उपस्थित पूजनीय वैष्णव वृंदों में श्री चरण भगवत कथा श्रवण पिपासु सज्जन वृंद मातृ विंद सबको में यथायोग्य अभिवादन कर सच्ची मंगल की प्रार्थना मीरा सीता समारो पितृवान पारो महासा अगजार नमामि राम रघुवंशना लोकाभिराम रणरङ्गनीरं राजीवनित्यं रघुवंशना कारुण्यरूपं करुणावदन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये अन्नमीनं जानकी शोभनाशनं कपीशवक्षसन्तान् वन्दे वन्दामजङ्कर मनोजवकारतुल्यवेगं जितेन्द्रियं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये जनकसुता जननी अतिशय प्रिय करुणा ताकि युगल कमल बना जासु कृपा निर्मल कृपा अब श्री राम कथा दिता सदा सुफल पुण्य सागरिका सुनामो बाल बाल विनवंत रघुपति श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय
कथाकार छठा ध्यान सुखदेव जी महाराज सूर्य वंश का वर्णन कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र सूर्य वंश में आए। विद्रसी दिक्षुरणे वेदुपति कमनीय दशमुख मोल बलि रमणीय केशव सीता राम शरीराय जगदीश भगवान आए और कल उनका विवाह उत्सव विवाह कब होगा? विवाह पंचमी अध्ययन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि के दिन का विवाह के बाद महाराज बारात 6 महीने रही। जब भी विदा होने की बात आती है तो जल्दी भोग देते हैं। तब महाराज दशरथ ने कहा नहीं अब हम जाएंगे 6 महीने रहे जाने के लिए जब तो तैयार हो गए जाएंगे। तब चारों भाई गए तो सुलेमा जी के पास महाराज ने हमें भेजा है पिता करने। महाराज ग्राम देवी कुल देवी सबकी पूजा करा के जानकी जी को सारी की सारी मिथिला नगरी की स्त्रियां कह दे रही शिक्षा और बोल रही है कि होई है संतत पियहि पियारी चिरई बात रसीस तू क्या करना अपनी प्रिय की प्रिय जैसे एक ही अस्त्र है। वो कौन सा अस्त्र है? सेवा। सब शिक्षा दे रही है कि सास ससुर गुरु सेवा करियो पतियन रूप सदा कोई भी आए पति के संबंध से सबकी क्या करना? सेवा। सेवा करने से सबके हृदय के अंदर भा जाएगी, सबके मन को जीती सेवा का वो भाव। जब इतना कह रही है समझा रही है महाराज जानकी जी ने छोटे छोटे चिड़िया उल्का मैना खरगोश सब उनसे खेल देंगे। शुभ सारिका जानकी जाए रात पीले आप व्याकुल हुए। जब जानकी जी जानिए व्याकुल होगी सब रो रहे हैं कि जानकी तू चली जाएगी हमें कौन हो। सब रो रहे हैं। महाराज जनक जी बड़े धीर पुरुष हैं। उस समय में जनक जी जैसा विद्वान कोई नहीं। उनके पास अष्टावक्र मुनि गए, उनके पास सुखदेव जी महाराज गए, लेकिन आज अपनी कन्या को गोद में लेके हुए पिता जो है अपनी कन्या को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कष्ट ना पाए। आज कोई जानकी जब जा रही है विदा होके तो जनक की कन्या को जानकी को गोद में ले लेंगे। कितनी धीर पुरुष है, सारे के सारे सचिव समझा रहे हैं धीरज होकर धीरज भागा, धीरज भागा और वो खुला खुला के इतनी दूर सोचो। महाराज समझा रहे हैं सब लोग, लेकिन नहीं, चारों के लिए 4 पालकी बन गई और पालकी को चढ़ाया। सुनैना जी कह रहे हैं कि चारों से कह रहे थे देखो हम अपना हृदय दे रहे हैं तुमको, जो छोटी छोटी कन्या है 9 साल की, हम तुम अपना हृदय दे रहे। अगर ये कोई गलती कर दे तो तुम क्षमा कर देना। ऐसी तो ये गलती करेंगी
क्योंकि माता है तो सास बनती है, तो तेरी माँ ने क्या सिखाया, तेरी माँ ने क्या सिखाया था। जानकी जी को इतना सिखाया है, सुनैना जी कही कि गलती तो कोई करेगी नहीं, लेकिन तब भी अगर कोई कर ले तो क्षमा कर दे। पर बहुत दहेज का वर्णन हुआ, लेके आई, बारात आई और तीनों माताओं को आनंद हुआ, एक साथ 4 आई, जो एक के आगे 4 बने, बड़े मन के अंदर आनंद है, आनंद की योग ले रही है। और गांव देवी, कुल देवी, कुल की रीत वो सब कर रही है। जब तेरा बियाह लाए नित मंगल दूध बहाए। जब से भगवान ब्याह करके आए अयोध्या में आनंद ही आनंद था, निरानंद। अब महाराज वो आनंद ज्यादा दिन नहीं रहा। भरत और शत्रुघ्न के कई देश गए थे। पीछे से महाराज दशरथ ने सबको बुला के कहा, वशिष्ठ मुनि को कहा, मेरे हृदय के अंदर है, मैं राम को राजा बनाऊं, राज्याभिषेक है। तब कहने लगे महाराज आप राज्याभिषेक करने के मुहूर्त देखते हैं। सबने सम्मत कर दिया, हाँ दी। जब मुहूर्त देखा, वशिष्ठ मुनि ने देखा, 14 साल तक कोई मुहूर्त। कल थोड़ी देर के लिए पुष्य नक्षत्र है, अगर आप चाहो तो उसमें हो सकते, लेकिन कल ही है। महाराज सारी अयोध्या दोबारा से सजाई जाने लगी, केले के लिए खंभ लगाने लगे, मंगल कलश विराजमान, बंदरवान, पताका, रेती, रंगोली और दीपक सब। उसी समय सारे देवता ब्रह्मा जी के पास कि अगर कल उनका राज्याभिषेक हो गया तो जिस उद्देश्य के लिए भगवान गए हैं वो तो काम बनेगा ही नहीं। कहने लगे तुम अपनी माता सरस्वती के पास हो। सरस्वती ने कहा जब तुम्हारा कोई स्वार्थ होता है तब तुम आगे हो, वैसे कभी नहीं। ठीक है मैं जा रही हूँ। अरे चल। सरस्वती गई, पूरी अयोध्या ढूंढ रही है, एक भी नहीं कोई जो राम जी का विरोधी, एक मात्र मंत्रा का भी विरोध नहीं करती। वो तो केकई के साथ आई थी, काय में दहेज या दासियां पहले आती, दास आते, वो कभी विरोध नहीं करती थी। लेकिन आज मंत्रा के सिर के ऊपर केकई चढ़ बैठी। कौन? सरस्वती। और जाके केकई मंत्रा पूछ रही है ये क्या हो रहा है नगर में। कहने के तुमको पता नहीं, कल राम का राज्याभिषेक। लंबी लंबी श्वास लेती मंत्रा सीधी पहुंची कहां? केकई के भवन। केकई के भवन में जब पहुंची तो केकई से कहा रानी तुझे पता है क्या हुआ? क्या? कि कल राम का राज्याभिषेक है। तो केकई कहेंगे क्या तेरे को शत्रुघ्न ने छेड़ा दिया? क्या हुआ? कल मेरे राम का राज्याभिषेक। देखो क्या हुआ? कहेगी रानी मेरे को कुछ नहीं हुआ, अगर राम का कल राज्याभिषेक हो गया तो मुझे पता लगेगा कि वास्तविकता होगी। क्योंकि तू समझ लेना कि जो राम की जो महतारी है, चतुर गंभीर राम महतारी, राम की जो मां है सबसे ज्यादा चतुर है। उसे तुमको अपने अंदर लेके अपने पुत्र के लिए राज करवा दिया। मेरे पुत्र के लिए बोला। तब केकई कहेगी देख तू अगर हमारे घर के अंदर ऐसा काम करेगी तो तेरी जीभ खींच लूंगी, काने घोड़े टूबड़े टुकड़ी कुचाली जान, जिनके अंदर जिन अब्दुल होते हैं वो सबके सब अब्दुल से जुड़े, तू भी उनमें एक जान से। कहने की रानी हमसे क्या बोल रही है, हम तो साधारण हैं। कौन को हमें चेरी छाड़ी कब करी रानी। रानी कोई राजा बने कोई रानी बने हमें कोई मतलब नहीं, हम तो दासी रहेंगे। लेकिन तुझे पता लगेगा कद्रू बिन गई दीन तू नहीं कौशल्या ले। दो आवाज हो रही है ना, दो आवाज हो रही है, ठीक है, दो आवाज हो रही है। कद्रू बिनता, कद्रू कौन है? कद्रू कौन है? कद्रू है कश्यप जी की 2 पत्नियां।
13 पत्नियों में से ये 2 द्वितीय अदिति तो मुख्य है, लेकिन ये भी 2 है, कद्रू और विनिता, सब दक्ष प्रजापति की तरह। महाराज कद्रू से सर्प है और विनिता से गरुड़ और अरुण है। कहने की रानी कद्रू बिन कहीं दीन दुख तुम ही कौशल्या दे। कद्रू और विनिता दोनों बहन बैठी तो कद्रू कहती है कि विनिता जो समुद्र मंथन में से घोड़ा निकला था वो काले रंग का। विनिता बोली काले रंग का नहीं था, सफेद रंग का था। कहने लगी अगर सफेद रंग का मैं तेरी दासी, काले रंग का तू मेरी दासी। विनिता तो सीधी है, बिल्कुल जानती है सफेद रंग का घोड़ा है। घर पे आके जब बोल रही है विनिता वो कद्रू सर्पों को कि जो घोड़ा निकला था वो काला था कि सफेद था। कहने की माता सर्प बोले वो तो सफेद रंग का घोड़ा था। अरे मैं तो दासी बन गई। कहने की तो चिंता मत कर, इतने सर्प लिपट के उसको काला बना दिया। अभी कद्रू जो है, विनिता जो है कद्रू की दासी बन गई। घर में जाके सारा काम कर रही बेचारी। एक दिन बड़ी दुखी हो गई, आके बैठी है। इतने में बहू जी आए। बहू जी ने आके कहा माता क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? भाई मेरे को इसी तरह से तेरी मौसी ने दुख दे रखा है। लेकिन माता तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूं। जाके विनी कद्रू को कहा मौसी हमारी माँ का दासपना कैसे हटेगा कि अगर तू अमृत लाके हमें पिला दे तो अभी सीधे स्वर्ग में गए। अमृत का कलश उठा के जब लाने लगे गरुड़ जी, इंद्र कहने लगे ये क्या करे गरुड़ कि मेरी माँ को दास पने से हटाना, इसलिए मैं अमृत लेके जा रहा हूं। कहने लगा ऐसा नहीं था। क्या हुआ कि कद्रू में ऐसा ऐसा बोला। कहने लगे खबरदार सर्पों को अमृत पिलाया, सर्वनाश करने। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक क्या कहते हैं युक्ति दे, तुम ये अमृत का कलश ले जाओ और जाके अपनी मौसी को बोलना कि मेरी माँ का दासपना हट गया, वो नहीं हट गया। उनसे कहना इसको पवित्र जगह पे रखो और सब गंगा जी स्नान करके जाओ, तब इसको पान करना। वो जब जाए तुम लेकर ये उठाने। जब गरुड़ जी ला रहे थे अपनी मौसी के पास लेके गए, मेरी माँ का दासपना हट गया, हट गया, ये पवित्र जगह रखना और सब गंगा जी स्नान करके आओ। इंद्र महाराज ने बोला तब पान करना। वो सब चले गए, लेके आए। जब लेके आए अमृत को तब वृंदावन के अंदर गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए रुके। इसलिए जब हरिद्वार में कुंभ कुंभ होता है तो वृंदावन में क्या होते हैं, वृंदावन में भी कुंभ होता है। महाराज कद्रू विनिता ही दी दो कि तुम्हें कौशल्या दे रानी, तू समझ जो मैं कह रही हूं। इतनी गंभीर है राम की महतारी, उसने बहुत बड़ी चाल तुम्हारे साथ खेल दी है। तू मेरी बात सुनो, मैं भी बिल्कुल बोल रही हूं, तू समझ। जब तू महाराज के साथ लड़ रही थी, देवताओं के पक्ष में महाराज जब लड़े तो तूने क्या किया था? तू महाराज की सारथी थी। महाराज घायल हो गए थे, तू एक हाथ से रथ चला रही थी, एक हाथ से तलवार चला रही थी। अचानक किसी ने महाराज के पहिए की धूल निकाल दी, धूल मतलब कील निकाली। तूने अपना हाथ दे के महाराज को बचाते रहे। तो महाराज ने तेरे 2 वरदान के लिए कहा था, आज वो दिन आया है, तू 2 वरदान ले। क्या लू? पहला वरदान है राम भरत को राज्याभिषेक। दूसरा वरदान है भरत और राम को 14 साल करना। लेकिन एक बात तेरे को बोल देती क्या कि पहले महाराज को पक्का कर लेना तू, तब वरदान मांगने को देंगे कि दूसरे वरदान बिल्कुल भी नहीं देंगे। ठीक है, मैं क्या करूं? मेरे को गलत सपने दिखाई देते। तू को भवन चली कि कहीं ने काले वस्त्र धारण कर लिए, इसलिए हम लोग काले वस्त्र धारण नहीं करते। हमारी परंपरा में, सनातन धर्म परंपरा में काले वस्त्र में वो दूसरे लोग पहनते हैं। महाराज काले वस्त्र धारण करके को भवन गमनी कह गई, को भवन के गई चली गई, अलंकार उतार दिए। संध्या के समय महाराज आए। जब आए महाराज आके उससे पूछा मंत्रा से कि केकई कहा, केकई को भवन। सुनते ही महाराज को केकई को भवन।
गो भवन में क्यों गई केकई? जाके कहा रानी तू गो भवन में क्यों गई? तब बोल रही हो कि आप हमेशा मेरे से बोलते हो क्या कि मेरे को क्या दे, पर मैंने 2 वर रखे, आज तक तुमने दिए? तब दशरथ जी कह रहे हैं कि रानी कल राम का राज्याभिषेक है, तू राज्याभिषेक होने दे, जो तू मांगेगी मैं दे दूंगा तेरे को, तेरी सारी मनीषा पूर्ति करूंगा, तेरे को सब कुछ दे दूंगा, लेकिन अभी तू राज्याभिषेक होने नहीं, पहले मेरे को वरदान, और वरदान देने से पहले मैं जो वरदान मांगूंगी अगर तुमने मना किया तो अच्छा नहीं। तो दशरथ जी कह रहे रानी हम रघुकुल के लोग हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाने पर वचन। रानी हम रघुकुल के लोग हैं, रघुकुल की रीति है, हमेशा से चली आ रही है, हमने जो कहा हम वो ही करते हैं। रानी तो समझ गई। इतना कह गए महाराज कैकेयी ने कहा तू मांग, पहला वरदान क्या है तेरा? तेरा पहला वरदान है भारत को राज्याभिषेक। तब कह रहे महाराज दशरथ मेरे भरत राम दुई आँखी, मेरे भरत और राम 2 आँख, दोनों आँख है, राम को नहीं तो भरत को, लेकिन जरा दूसरा वर क्या है? मानो दूसर वर कर जोरी, क्या कहते हैं मेरी दूसरा वर है वो क्या है कि तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। 14 बरस राम को वनवास। सुनते ही महाराज दशरथ राम को अरे तूने क्या किया, तूने क्या किया महाराज? कहीं कहीं वर्णन है कि कोई शादी के बाद मुंह दिखाई रस्म होती है, मेरे को तो पता नहीं। उस मुंह दिखाई रस्म के अंदर कैकेयी ने सोने का भवन बना के दिया था, जानती कनक भवन, आज भी विराजमान है कनक, सोने का भवन बना के दिया था। लेकिन आज वो कैकेयी ने क्या कर दिया? कब ने अवसर काब है वो नारी विश्व, होना क्या था और हो क्या गया? महाराज दशरथ समझा रहे रानी तूने सर्वनाश किया, तूने सर्वनाश, बार बार समझा रहे, लेकिन कैकेयी किसी तरह मानी करने लगी। होत प्रात मुनि भेष जो न राम बन जाए, मोर मनन राहु अजस। अगर कल सवेरे राम वनवास को नहीं गए तो मेरी घास यहाँ से तुम अपजस के भागी होंगे। महाराज कैकेयी भगवान और दशरथ जी कुछ बोल नहीं पा रहे, सारी रात चली गई। सवेरे उठ के एकदम अरुण चूड़ बोलने लगे, सहनाइयां बजने लगी, सबके सब आनंद के अंदर सब, लेकिन क्या है सब बोलते हैं महाराज सुमंत जी को, सुमंत महाराज तो बहुत जल्दी उठ के देखो सही क्या हुआ है। जब गए पता लगा कैकेयी के भवन में, जब गए जाके देखा, हालत देखी महाराज की, क्या हुआ? परी में राज ही नींद, इनको नींद नहीं पड़ी है सारी रात। क्या हुआ? मैंने 2 वरदान मांगे। जब बताया तो सुमंत जी कहने लगे बारी रानी तुम्हें क्या किया? बोल रहे हैं लेकिन वो तो बहुत राम को बुला के, और राम जी को सारी अयोध्या को पता लग गया कि मैं क्या करूं। राम जी को बुला के लाए, राम जी आए और राम जी से जब बोला तब राम जी ने कहा, भगवान राम बोल कि माता हो रही बात पितई दुख भाई, तू ये मतलब थोड़ी सी बात की तो पिता को इतना दुख क्या हुआ, तूने ऐसा क्या बोला कि उनकी ये हालत है। महाराज सीधे चले गए, मैं जा रहा कि कौशल्या जी के घर। जब गए कौशल्या जी ने जैसे ही राम को देखा, सिर सूंघ रही है, बलैया ले रही है, कहने लगी भैया तुमने कुछ खाया? कितने बजे मुहूर्त है? हम सब निकलेंगे, तुम्हारी सवारी निकलेगी, हम सब निकलेंगे। तो राम कह रहे माता आपको पता नहीं कि माता कैकेयी ने 2 वरदान लिए। क्या लिए? कि पहला तो है भरत को राज्याभिषेक, और दूसरा ताप दीन मोहे कानन राजू। माता मेरे को तो क्या मिला है? वनवास मिला है, 14 साल वनवास मिला। सुनते ही माता कैकेयी ने
कौशल्या जी गिर गए, किसी तरह संभाला उनको और बार बार बोल रहे हैं, माता तू चिंता क्यों कर रही है, 14 साल तो ऐसे कट जाएंगे, मैं चलाऊंगा। भारत समझा ली, उनको तो जानती जी आप और आगे कहने लगी कि मैं भी साथ में जाऊंगा। तो भगवान बोले, जानकी वन में हम कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे, बड़ा कष्ट होगा, कौन किस पेड़ के नीचे रहेंगे, कुछ खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए तुम वन में मत जाओ। नहीं, मैं तो जाऊंगी, तुम कुछ दिन मिथिला में रहना, कुछ दिन यहाँ रहना, सबकी सेवा करना। नहीं, मैंने जाना ही। समाचार महाराज लक्ष्मण जी को प्राप्त हुए। लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे लिए क्या क्या है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि अगर माता सुमित्रा बोलेंगी तो आप जा सकते। सीधे माता सुमित्रा के भवन में जाते हैं। माता वो दोनों के दोनों वन को जाने, हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो माता सुमित्रा एक ऐसा पात्र है, क्या बोल रही है, जो बेसिए राम वन जानी, अवध तुम्हारे काज कछु नाई। जो सिया राम वन को जा रहे हैं, अवध में तेरा कोई काम नहीं, तुम्हारे भाग राम बन जाए, तुम्हारे भाग्य से राम बन जाए। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत दास सुख होई। पुत्रवती कौन कहलाती, जिसके पुत्र भगवान के भक्त हो। नहीं तो बाज अच्छी है, माता गांधारी के 100 पुत्र थे, 100 एक भी भक्त नहीं, और 100 के 100 चले। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, 500 के 500 चले। सुभद्रा के 1 पुत्र थे, अभिमन्यु वो चले थे। हिडिंबा के 1 पुत्र थे, कौन, घटोत्कच, कुछ कोई बचा। कारण एकादशी जो उन्होंने की, 10वीं युक्त एकादशी की थी गांधारी। हमारी लोग बात को मानते नहीं, पर लोग कुरान को पढ़ के देखो उसमें क्या लिखा है। 10वीं भेदा जो एकादशी है, विद्या लगी है, उसको कभी नहीं करना चाहिए। द्वादशी उसके कारण लिखा है, पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है, अगर कोई कर लेगी तो पुत्र वियोग होगा। इसलिए महाराज कह रही है माता सुमित्रा के पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत हो। जिसके पुत्र भगवान के भक्त हो जाए वो माता धन्य, नहीं तो ना हो वो अच्छे भगवत भजन तो करेंगे। बहुत समझा के कहा, तुमरे भाग, तेरा भाग्य है राम वन को जा रहे, तू जा, उनकी सेवा के लिए जा, भरत चले गए। और तीनों के तीनों निकल पड़े के भवन से। तुरंत राम मुनि भेष बनाई, चले जनक जननी सिर नाई, निकर वशिष्ठ द्वार भरे ठाड़। वशिष्ठ मुनि द्वार के पर खड़े रो रहे कि मेरे को और 14 साल इंतजार करना पड़ेगा। कब से इंतजार कर रहे हैं, इक्खासु वंश, इतने दिन इंतजार करना पड़ा और आज फिर 14 साल के लिए वन में जाना। महाराज चल दिए वन को, तो सुमंत जी को बुलाया। इन दशरथ जी ने कहा कि सुमंत तू सिर्फ 4 दिन एक को रथ में बैठा के वन में घुमा के लिया, मैं 14 साल मारूंगा। और देखते कि मरे चाहिए, इससे मेरा कोई मतलब नहीं, कोई कुछ भी हो जाए, मेरा कोई लेना देना नहीं इससे। महाराज जब जा रही है एकदम वन को निकल जा रहे हैं, तब कह रही है, क्या बोल रही है, मैया रे तुम्हें ठानी मन में राम सिया भेज गए। भैया तुझे हुआ क्या, राम सिया वन को भेज दिए, तेरे को हुआ क्या, तुझे बता, तेरे को क्या ये वन में जाने के लिए तूने वन में भेज दिया। महाराज चलिए जा, सारी अयोध्या साथ में जा रही है। प्रथम वास तमसा वयो दूसर सुरसर की, प्रथम बात तमसा नदी की तट पे, दूसरा सुरसर की तट पे। अर्धरात्रि को भगवान ने क्या किया, इनको कहा, भगवान ने कहा इनको कि तुम क्या करो कि रथ को इधर उधर घुमा के ले, इधर उधर घुमा के ले, और घुमा के कहा रखो सीधे
ले जाओ वन के नीचे। महाराज अर्धरात्रि के अंदर, सीधे अर्धरात्रि के अंदर लेके चले गए वन और जाके सीधे जा रहे हैं वन में चले गए। वन में चले गए, सीधे वन में चले और अयोध्यावासी रोते रोते वापिस आ गए। महाराज वहां से भगवान कहां पहुंचे? सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई। महाराज कहां पहुंचे? श्रृंगवेरपुर पहुंचे, गंगा जी के तट के पर श्रृंगवेरपुर पहुंचे भगवान। और जाके वहां पे किससे मिलन हुआ? निषाद राज से मिलन, निषाद से मिलन हुआ। जब निषाद से मिलन हुआ, रात्रि को भगवान वहां पर रहे। सारथी धाम है वहां पे, सारथी धाम देखा हम लोगों ने गए, सामने लेके गए। वो जगह क्या? पुरानी धान की बिछाई शीशम के पेड़ के नीचे भगवान रात्रि को विश्राम किया। सारथी धाम सवेरे उठ के गंगा जी में स्नान किया और वहां से सुमंत को कहा अब तुम वापिस। सुमंत महाराज वहां से वापिस चले, सुमंत वहां से वापिस चले गए, तो वापिस चले गए। तब जाके वो वहां पे रोक दिया, भगवान आगे बढ़ गए। जब आगे गए तो कहां जा रहे हैं? वन के रास्ते से आगे जाते जाते भगवान कहां पहुंचे? सीधे गंगा जी के तट के ऊपर। कहां? मांगी नाम न केवट आना, कहूँ तुम्हार मरम जाऊंगा। मांगी नाम न केवट आना, कहूँ तुम्हार मरम में जाएगा। क्या कह रही है? मांगी नाम न केवट आना। महाराज किसको बुला रहे हैं? क्या कर रहे हैं? केवट को कह रही है कि इधर आ, केवट हमें पल्ली बाग लेके जा। केवट जा नहीं, केवट जा नहीं देते। कहते हैं मैं आपकी महिमा को जानता हूं, मैं आपकी महिमा को जानता हूं। क्यों? छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। आपने एक पत्थर को छुआ था, आपके चरणों की रज लगी थी, वो नारी बन गई और फिर उसके बाद उड़ गई। अगर मेरी ये नाव उड़ गई, यही प्रतिपालन सब परिवार। मैं कुछ और जानता नहीं, एक मात्र में जानता हूं, मुझे कोई कुछ लेना लेना नहीं, मैं तो जानता नहीं, इसका यही मेरा रोजगार है और मैं कुछ भी नहीं जानता। अगर जब मेरी नाव उड़ गई तो मैं आपको नाव में नहीं बैठाऊंगा। लक्ष्मण जी देख रहे हैं, पद कमल धोए चढ़ाए नाव, नाथ उतराही चढ़ो। महाराज आपके चरणों को धो के, रज को हटा के तब मैं आपको पार ले जा सकता हूं, उससे पहले आपको पार नहीं ले जा। जब बोल रहे तब केवल को देख के भगवान देख रहे हैं। बर तीर मारे लखन पर कब लखीना पार उतारी। अगर जो लक्ष्मण जी भी मुझे तीर मार देंगे तो कोई चिंता नहीं। लक्ष्मण जी खड़े हंस गए। क्यों? आज कौन कौन है? भगवान और भक्त। भगवान और भक्त दोनों का चरित्र हो। एक तरफ भक्त है, एक तरफ भगवान। लक्ष्मण जी कहते मुझे क्या लेना है, मुझे कोई मतलब नहीं, आप जो करो करो। हरा देख रहे हैं, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पांव, डर लागे मोरे राम, कैसे बैठाऊं तुम्हें राम। पत्थर से बना गई नारी, लकड़ी की नाव हमारी, बिना धोए न चढ़ाऊं तुम्हें अपनी मैं तो नाव। सुनो सुनो जी मुराद, कैसे बैठाऊं तुम्हें नाव में। जब तक आपके चरणों को नहीं धोऊंगा मैं आपको नाव में नहीं बैठाऊंगा। बार बार बोल रहे केवल। जब देखा तब कहने लगे तू चाहता क्या है? सिर्फ आपके चरण धोना चाहता हूं। तो भगवान कहने लगे अच्छा तू चरण धो। केवट राम हृदयस पावा, पानी कठौता भरी ले आवा। महाराज
काय की परात लेके आया, स्टील तो थी ही नहीं, पीतल भी नहीं थी, सोना चांदी तो बड़े दूर की बात, लकड़ी की परात में गंगाजल भरा, अति आनंद उमगी अनुराग, चरण सरोज पखार लागा। महाराज लकड़ी की नाव परात में दोनों चरणों को रख के धो रहा है, इतना आनंद उमड़ रहा है, ऊपर से देखकर सारे फूल बरसा रहे थे, यही सब पुण्य कुंज को, इसके जैसा पुण्यशाली कोई है? जन्माष्टमी की रात्रि को हमने तो ठाकुर जी को उतारा, रोजाना शालिग्राम की स्नान करा, लेकिन ये तो साक्षात परम ब्रह्म खड़े हैं, भगवान खड़े हैं, उनके दोनों चरणों को धो रहा है। कितना सौभाग्यशाली, दोनों चरण धो रहे हैं, केवल चरण धो के क्या किया? चल भाई तूने चरण धो दीजिए, पादोदक लेके गंगा जी में डाल, नहीं, पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार, अपने आप तो पिया, सारे परिवार को पिलाया, और परिवार को पिलाने के बाद चलेगा अभी आप नाव में मत बैठना। भगवान बोले अब क्या हुआ? कहने के महाराज हमारे पितृ मरे थे, कोई ब्राह्मण तो था नहीं, पितर पार कर प्रभु और मुदित गए, क्या आप हमारे पितरों को भी पार करा दो? महाराज भगवान को पितरों को पार करा रहे हैं, और आगे जब जा रहे नौका में बैठे तो धीरे धीरे चला रहा, तेज नहीं चला रहा, धीरे धीरे गुलाब चलाता, मन गीत खुशी के गाता, सूरज डूबे क्षण में नहीं जाए मन में, राम बैठे रहे जी मेरी नाम। महाराज भगवान को निहार रहा है, पल्ली पार उतर के केवल प्रणाम करने तो भगवान ने देखा कि मेरे पास तो कुछ है, लेकिन मैया जानकी जो है, प्रिय हिये की सीए जानन है, जानकी जी जानकी हमारे इनके पास कुछ भी नहीं, अपनी मुद्री उतारी, कयं कृपाल ले उतराई। महाराज आप उतराई तो ले लो, केवट से कह रहे हैं, केवट चरण गए अपुलाई, नाथ आज में कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि फल विधि पूरी। सारा जीवन हो गया मेरा मजदूरी करते करते, ये नौका को चलाते चलाते, आज तक आप जैसा एक भी नहीं बैठा, आपने कृपा कर दी, मेरे को धन्य कर दिया, अब कछु केवट बोले, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, फिर दीवार मोय जो कछु देवा, सो प्रसाद में सिर धरी। आप जब वापिस आएंगे मेरे को जो भी कुछ देंगे मैं ले लूंगा, लेकिन अब मैं कुछ नहीं। बहुत कह रहे थे, लक्ष्मण जी कह रहे, माता जानकी कह रही, लेकिन कुछ नहीं, और चले गए। भक्ति विमल बढ़ दे, भक्ति का बढ़ दे कि भगवान आगे बढ़े। जब आगे बढ़ रहे हैं तो महाराज जिधर से भगवान गुजर रहे हैं, क्या देखो ये बीहर है सारे, वनदेव और वनदेवी को आज्ञा पहले से हो गई थी कि भगवान आएंगे, इसलिए कोई भी कंटक कांटा कोई कंकड़ लेना नहीं चाहिए। क्यों? माता जानकी के चरण इतने सुकोमल है, उनको कोई लेना नहीं चाहिए, लेकिन तब भी एक कांटा जानकी जी को लगा, भैया गिर पड़ी, भगवान ने कांटा निकाला, बलदेव आ गए, आके कहते हैं कि हमारा अपराध हो गया। भगवान बोले देखो बलदेव, जानकी को कांटा लगा, मेरे को कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन पीछे ध्यान रखना, मेरा भरत आएगा, उसको कोई कांटा नहीं, मेरे भरत को कोई कांटा नहीं। चल दिए भगवान। और क्या आज्ञा है कि देखो ये मेघों को आज्ञा, रात्रि को थोड़ी थोड़ी बारिश करना, सवेरे मिट्टी का हो जाके मुलायम, और बादलों को आज्ञा है तुम जब चलना तो छत्र करके चलना, भगवान को कहीं घाम कष्ट ना हो, धूप ना हो। पवन देव को आज्ञा थी कि तुम झीली झीली, उसको कहते हैं चिर बसंत, कभी भी पुरी में जाना, द्वारिका में जाना, देखना हर समय हवा चलती। कारण जगन्नाथ देव कहाँ है? वो बिल्कुल अंदर मंदिर, भोग मंदिर, जगमोहन,
उसके बाद और वो खंभे बीच के, उसके बाद आखिर में जाके जगन्नाथ को। और कोई लाइट नहीं अंदर, कोई एसी नहीं, बाहर सब कुछ है, लेकिन उनके लिए हमेशा हवा चलती पूरी में दे। एक दफे तो बड़ा चलित हो, समुद्र पास में, समुद्र की इतनी आवाज आती, सुभद्रा डर गई। तब सुभद्रा ने दोनों भाइयों से कहा, दोनों बड़े हमें डर लगता है ये समुद्र से। चले गए, ठीक है, हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी ये समुद्र को रोक दे, सुभद्रा डरती। हनुमान जी ने समुद्र को पकड़ दिया। जब शाम को भोग का नंबर आया प्रसाद खाने का 4 बजे, तो छत्र भोग जब होता है, तो छत्र भोग में चावल, दालमा, बेसन, मोहरा, खट्टा, कनिका, ये सब भोग। अब वो एक हांडी चावल सब कुछ आया। हनुमान जी ने देखा, कहने के ये क्या है भागो, ये मैं नहीं खाता। अब वो समुद्र फिर शोर मचा रहा। सुभद्रा डर रही है, हनुमान कहा कि हनुमान तो है ही नहीं, भगा लेके बुला के लाओ। तब क्यों तुम तो भागे? कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि महाराज प्रभु मैं ये नहीं खा सकता, ये जो चावल है। क्या लगे, चिंता मत कर, मैं तुमको देखता हूँ। क्या किया, पैर में बेड़ी बांध दी, इसलिए हनुमान जी कहते हैं बेड़ी हनुमान, पूरी में जाओगे बेड़ी। और दक्षिण द्वार के पर हनुमान जी को रखा, उनका नाम रखा कान पाता हनुमान। अगर समुद्र की आवाज आएगी तो हनुमान जी की आवाज कान में आएगी, अंदर नहीं। जहां देखो, जब देखो तब हवा चलेगी पूरी में, उसको कहते हैं चिर बसंत। पवन देव को आज्ञा थी कि भगवान जब गुजर के जाएंगे तो हर समय हवा चलानी है, उनको कष्ट ना हो। और फलों के पेड़ों को कहा था तुम झुक कर रहना, उनको भूख लगे कि ये ना हो लक्ष्मण जी पेड़ पे चढ़े। पत्ते, बड़े पत्ते वाले जो पेड़ है, उनसे कहा था तुम दोने बन जाना अपने आप, ये ना हो लक्ष्मण जी दोना, क्योंकि गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि दोना भरी भरी राकेट से पानी, दोने में भर भर के दी। और क्या आज्ञा दी, कौओं को, कुत्तों को, सियारों को, गधों को, इनको, लौंडी को, सबको मना करते थे दूर रहना। लेकिन कोयल, तोता, मैना, खरगोश, हिरन, नील गाय, सबको कहा तुम चारों तरफ घूमना भागो, भगवान आएंगे। जब भगवान गुजर के जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जानकी जी कह रही है हमें प्यास नहीं। तो देखा, 2 गांव के लोग जाने सिर पे गठरी रखे, एक पति पत्नी को, उनसे कहा भैया हम पथिक हैं, हमें प्यास लगी है, पानी मिलेगा? तो कहने थोड़ी दूर के पर हमारा गांव है, आप चलें। तो क्या देखिए, पनिहारी कुएं से, बड़ा ढका हुआ कुआं है, पनिहारी कुएं से पानी खींच रही। उनको कहा इनको पानी पिलाओ, ये प्यासे हैं। एक कलश भरी आने से पानी, एक कलश में पानी भर के लाई और लाके तीनों के तीनों को पानी पिलाया। कैसे करके, इसको ओट से कहते हैं, ओट से पानी। जब पानी पिला दिया तब भगवान और लक्ष्मण जी एक साइड गए थे, माता जानकी अलग गए। तो गांव की बधूटियां आके घूंघट लगे हैं, जानकी जी के पास आके बैठे और पूछ रही हैं और बोल रही हैं, आप लोग बतलाइए, आप थोड़ा सा हमें बतलाइए, आप कौन हो? धन्य के नगर जहां के आए, ये कौन, आप कौन हो, कहां से? तब कहे, जानकी जी कहे, जानकी जी कह रही कि हम आए हैं दूर से। ये कौन है? कि सहज स्वभाव सुभग तनु गोरे, नाम लखन लघु देवर। ये जो गोरे गोरे से है, इनका नाम है लक्ष्मण और ये हमारे देवर। अच्छा, और ये कौन है? ये कौन है पास में? दूसरे। तो माता जानकी ने यही नहीं कहा कि हमारे खसम या हमारे हस्बैंड आजकल के तो नाम ले लेती है, नाम लेके बुलाते। वो क्या बोल रही है? अपना अंचल ढक लिया भगवान की तरफ से। क्या बोल रही है कि ये हमारे गुरु, नाम नहीं। माता जानकी का ये आदर्श है, ये हमारे गुरु। जब इतना बोला तब वो चिल्ला रही है, देखो देखो हमारे गांव के अंदर आज कौन आए हैं, आज कौन आए हैं? महाराज दशरथ के पुत्र राम, लक्ष्मण और जानकी जी। जब बोला
महाराज सबके सब चरण में आके गिर रहे, सबके सब चरण में आके गिर रहे हैं और रो रहे हैं कि आज की रात आप हमारे यहाँ पे नहीं, हम जा रहे हैं। महाराज गाँव गाँव बस होए आनंदू, देखे गौरव रघुकुल चंदू। गाँव गाँव में आनंद हो रहा है और जो भगवान को देख रहे हैं कहते तुमने देखे कि नहीं देखे, जा देख, पीछे से भाग के देख। महाराज सब भाग रहे हैं और भगवान को देख रहे, जो देख रहा वो आनंद मना रहा है। वहां से सीधे सीधे कहाँ आए प्रभु, प्रयाग में। प्रयाग में जब आए सारी प्रयाग की वासी आ गए, कहाँ भरद्वाज ऋषि के पास। भरद्वाज आश्रम प्रभु आए, भरद्वाज के आश्रम पर भगवान आ गए। महाराज उन्होंने बड़ी पूजा सेवा सब की, रात्रि को वहीं थी। सवेरे वहां से सबको दर्शन देके भगवान प्रयाग से आगे बढ़े। कहाँ आए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। महाराज वाल्मीकि ऋषि का जन्म भगवान से 60,000 साल पहले हुआ और उनके आने से पहले रामायण लिखी तैयार कर दी थी। उसी आधार के पर भगवान लीला को कर दे, वही लीला भगवान कर रहे हैं। देखा अंतर्गामी त्रिकालदर्शी संत है कि भगवान आ रहे हैं, महाराज लेने के लिए गए और आश्रम पे आके भगवान ने प्रणाम किया। आशीर्वाद विप्र दीना, उन्हें ब्राह्मण देव ने क्या किया, आशीर्वाद और लेके आए अपने आश्रम पे पूजा की। तब भगवान कहते हैं कि गुरुदेव हम आए, आपसे एक बात पूछने की, 14 साल हमने रहना है, आप बतलाइए हम कहाँ रहें। तब क्या जवाब दे रहे कि राम तुमसे मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, क्या वो जगह बतलाओ कि तुम कहाँ नहीं हो, वो जगह तुम कहाँ नहीं। महाराज भगवान चुप हो गए, बोल नहीं। तब कहा मैं बतलाऊंगा, से ही जा रही से ही देह जनाही, जानत तुम ही हुई जाए, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानई भगति भगत उर चंदन। प्रभु आप जब इस जीव के ऊपर कृपा करते तब ये जीव आपको समझ पाता है, नहीं तो थोड़ा सा कुछ कर देता है, कहने लगा मैं ही भगवान हूं, अपना अभिमान करने लगता, मैं ही सर्वस्व, मैं ही हूं सब कुछ। ये जीव कभी भी भगवान ना था, ना है, ना होगा। ये दास था, दास रहेगा, दास ही है, इससे बढ़कर और इसकी कोई गति नहीं। ये दास जन्म जन्म से भगवान का दास, अपने आप को जाने क्या समझने लगता कि मैं सर्वस्व हूं, ऐसा कभी नहीं होगा। और आप जब कृपा करते हो तो इससे हृदय के अंदर प्रकट हो जाते, आप कृपा करते हो। और आप कहाँ रहते हो, आप पूछ लो कहाँ रहे, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरियाना, भरई निरंतर होए ना पूरे। जिनके श्रवण कैसे समुद्र के समान, तुम्हारी कथा को सुनने के लिए हमेशा लालच रहते हैं। जिन्हीं सरिता सागर में जाई, जब पिताई कामना में। सारी की सारी नदियां समुद्र में जाकर उसको कोई कामना नहीं, वो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते, नमक के नमक ही है। गंगा सागर में जाके सोचा कि यहाँ तो गंगा जी मिली है, पानी तो मीठा होगा, इसको नीचे रखो, नीचे रखो कि पानी मीठा होगा, लेकिन पानी कैसा, नमक। नदियां भी कहती है कि हम तेरे साथ नहीं मिलेंगे, तू हमसे नहीं मिलेगा, हम भी नहीं मिलेंगे। बाष्प होकर हमेशा ऊपर उड़ जाती है, बारिश होकर फिर बरसती। समुद्र किनारे जाओ, देखो हर समय क्या भाप जैसी उड़ रही हो, हमेशा नहीं, हम भी दिल से नहीं मिलेंगे। और महाराज चरण राम तीरथ चली जाएंगे, राम रसम तिनके महिमाई। आप कहाँ रहेंगे, जो चरण तीर्थ यात्रा में जाते हैं आप उनके मन के अंदर बस जाते हैं। आप कहाँ रहेंगे, चित्रकूट में रहेंगे। आज्ञा देंगे, भगवान चित्रकूट में आए, गोदावरी के तट से, गुप्त गोदावरी चित्रकूट में जाके देखो, काम का नाम गुप्त गोदावरी कितना सुंदर स्थान है, वहां पर भगवान परम की छा कर रहे। महाराज
कोल के रात भील वनवासी सारे के सारे आ गए। कौन ये सारे देवताओं के रूप में आते भगवान को परम प्रतीक्षा के सब चले गए और सुमंत इनको भेज दिया, निषाद को भी भेज दिया भगवान ने। सीधे निषाद जब आए हैं सिंहवेरपुर, देखा तो वहां पे सुमंत नहीं, गए नहीं, घोड़े भी रो रहे हैं। तब सुमंत को कहा गए, देखा इनकी हालत ठीक नहीं है, तो क्या किया, 4 सेवकों को उनके साथ भेजा अयोध्या। जब अयोध्या में संध्या के समय, रात्रि के समय जब पहुंचे, रथ को खाली देखा अयोध्या वासियों ने, तो रो रहे। महाराज सीधे सुमंत कहाँ पहुंचे, कौशल्या जी के भवन। महाराज वही जाके प्रणाम किया, तब कह रहे सुमंत तू लेके आया किसी को कि नहीं, वो तो बल को चले गए। कहने लगे मुझे बतला क्या क्या हुआ। तब सुमंत जी बोल रहे कि प्रथम वास तमसा भयो दूसर सुरसरी तीर। प्रथम वास तमसा नदी पे, दूसरा सुरसरी, तीसरा कहाँ पे, सिंहवेरपुर में। और महाराज वो नहा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। एक बात मेरे को अच्छी नहीं लगी, क्या होत प्रात बट छीन मंगावा, सवेरे उनके बट वृक्ष का दूध मंगाना, घटा बनाई। मेरा हृदय फट गया, मेरे को वहां से वापस वो चला है। जब इतना बोला महाराज, और भरत जी के लिए कहा राम जी ने कि भरत राजा बन गया, उसको समझा देना, उसके किसी भी व्यवहार से प्रजा कष्ट ना पाए, ये ना हो प्रजा कष्ट पाए, समझा दे उसको। महाराज दशरथ जी बोलने लगे और कहने लगे कि हार रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन दियत बहुत दिन बीते, की लखन वर। रो रही है महाराज दशरथ, जोर जोर से रो रहे हैं। तब कौशल्या जी समझा रही, तुम तो कर्णधार हो अयोध्या के, अरे वो तो आ जाएंगे, थोड़े दिन में आ जाएंगे, तुम समझो। तो कहने की कौशल्या दे, मुझे कुछ दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा आपको? मेरे को अंधमुनि का श्राप दिखाई दे रहा। आज मेरे सामने मेरे 4 पुत्र हैं, चारों के चारों एक दिल्ली, 2 कई देश, 2 बन में गए। मैं जा रहा हूं, अब नहीं, मैं जा रहा हूं कौशल्या, मैं जा रहा हूं। और भगवान दशरथ जी राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुबर राहु गए सुरधाम। 6 बार राम राम कहा और दशरथ जी चले नित्य धाम। भारत शोक निकल, सब रो गई, रानी सब रो रही है। सारी अयोध्या जी को पता लगे महाराज दशरथ चले गए। वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, वामदेव सब आ गए। और क्या किया, वशिष्ठ जी ने तेल की नौका में दशरथ जी को रख दिया और दूतगामी दूतों को कहा तुम लोग जाओ, एक ही देश से भरत और शत्रुघ्न को लेके आओ, उनको बोल देना, कुछ भी नहीं बतलाना, सिर्फ इतना बोलना गुरुदेव नहीं। महाराज रात्रि को भरत जी ने गलत सपना देखा, पूजा कर रहे हैं, सवेरे ये पहुंचे हैं तो आपको बुलाया है गुरुदेव ने। क्या हुआ अयोध्या में? ये तो वहीं जाके पता लगा। अपने नाना मामों से विदा लेके चल दिए, रास्ते भर पूछने क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। जब अयोध्या जी में संध्या के समय पहुंचे तो जो लोगों ने देखा भरत जी को, जो प्यार करते, तो वो भी सब भूल गए। महाराज सीधे केकई के भवन में जब पहुंचे हैं भरत, तो केकई ने कहा हमारे मैयर में सब ठीक है। तिलक लगा के आरती उतारी है और कह रही है कि तात तात में सब ही सुधारी। तात मैंने सारी बात तो सुधार दी, लेकिन एक गलत हो गया। वो क्या गलत हो गया? महाराज दशरथ चले गए। इतना सुनना था महाराज। भरत जी गिर पड़े, कहने लगे, रोने लगे जोर जोर से, माता तू एक बात बतला, सिर्फ एक बात। जिस समय महाराज जा रहे थे, क्या मेरे को मेरे बड़े भाई राम जी के हाथ में सौंपा कि नहीं सौंपा? कहने लगी वो तो वन में था। कहने लगे वन में कैसे गया? अपनी काली करतूत जब बतलाई एकदम कहने लगे, अरे तूने क्या किया? तूने सर्वनाश कर दिया। और कह रहे कि बर मांगत भई नहीं पीड़ा, गरी न जी मुख पड़े न कीड़ा। तेरी जीभ कट के नहीं गिर गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए,
तूने जब वर मांगा था उनको वनवास मांगा तूने, जा आज से त्यागना हुई तेरे को। महाराज चल दिए कि कौशल, लेकिन उसी समय कौन मिल गए? शत्रुघ्न को कौन मिल गई? मंत्रा। उसको दंड दिया भरत जी ने रोक दिया। जब कौशल्या जी के भवन में गए तो कौशल्या जी कह रही है, रो रही। एक सेवक को पूछ रही, भैया तू ये बता, राम ने कहीं कुछ खाया कि नहीं खाया? जानकी ने कुछ खाया? वो कहाँ है? लक्ष्मण तो खाएगा नहीं मुझे पता। उनको कोई रहने की जगह मिली है कि किसी पेड़ के नीचे? उनको बतला, थोड़ी सी खबर दे मेरे को। सामने से भरत आ गए। भरत को देखते कहने की, भरत तू तो राजा है। महाराज चले गए, राम धन को चले गए, मेरी यहाँ पे कोई नहीं सुनता। तेरे से एक निवेदन है, एक सेवक को एक रथ में मेरे को बैठा के मेरे को बनना चाहिए। भरत जी गिर पड़े, माता तू क्या कह रही है? अगर मेरे मन के अंदर कोई एक बार भी आया हो कि मैं राजा बनूं, तो जितना पाप संसार का है वो सारा का सारा हो गया। महाराज सारी की सारी बातें बहुत ज्यादा वर्णन है। गौ हत्यारा, गौशाला में आग लगाना, पर स्त्री गमन, आग लगाना, क्या क्या बोला है भरत जी ने। जितने पाप हैं सारे के सारे पाप मुझे लगे। अगर मेरे मन के अंदर एक बार भी आया कि मैं राजा हूं। माता भरत गोद बैठा, भरत जी को क्या किया? अपनी गोदी में बैठा और रो रही। इतने में महाराज क्या हुआ? वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, सतानंद सब आ गए। सारी रात कथा हुई, सवेरे महाराज का कहा हुआ, 10 गात हुआ। वशिष्ठ मुनि ने सभा बुलाया, रात को बुलाया और कह लगे, भरत तुम्हारे जैसे पिता ना तो हुए ना होंगे, सारे जगत में उनकी महिमा का काम है दशरथ जी। लेकिन आज वो चले गए, मेरे से कह के गए हैं कि हम तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे, राम वन में है, इसलिए कल तुम्हारा हम राज्याभिषेक करेंगे। कहने के गुरुदेव आपकी आज्ञा शिरोधार, कल हम राजा बनेंगे। लेकिन गुरुदेव एक बात पहले आप थोड़ा जवाब दे, थोड़ा कि जब महाराज ने आप लोगों से आपका मत लिया था, सम्मत लिया था, आप लोगों ने क्या बोला था कि हमने सबने हाथ उठा के कहा था कि राजा बनना। उनके 3 रानियां हैं, उनमें से एक रानी के कहने से उन्होंने राम को वनवास दे दिया। आपने विरोध क्यों नहीं किया? किस लिए विरोध नहीं किया आपने? महाराज गुरुदेव, इस अयोध्या जी के सिंहासन के पर राम राजा थे, राम राजा रहेंगे, वो ही राजा है, मैं कभी राजा नहीं बनूंगा। अगर आप लोगों के साथ को मेरे साथ चलना है, कल सवेरे रोज रात में चित्रकूट जाऊंगा उनको लेने के लिए। अगर आपको चलना है तो चलना। महाराज वशिष्ठ मुनि साधो साधो, अरे भरत तू क्या बोल रहा है? ये क्या है? तेरे को तो राजा बनाया कि मेरे को राजा कुछ भी नहीं है, मैं राजा नहीं। राजा कौन है? राम राजा, मैं राजा कभी नहीं बनूंगा। सारे के सारे भरत जी के पक्ष में आ गए, चारों तरफ हल्ला पड़ गया कि भरत ने ऐसा बोला। महाराज सब के सब भरत जी की जय जयकार करने लगे और सब चलने के लिए तैयार। कुछ लोगों को भरत जी ने रखा क्योंकि संपत्ति को संभालना, भगवान के संपत्ति की, गुरुदेव की संपत्ति को रक्षा किया और सबको लेके चल दिए। तीनों माताओं को काय में बैठाया पालकी में, और एक पालकी में माता अरुंधति, जो वशिष्ठ मुनि की पत्नी का नाम है अरुंधति, उनको लेके चल दिया। जब भरत जा रहे हैं, भरत चले चित्रकूट हो राम राम को जा रहे। महाराज कौशल्या जी कह रही है कि भरत तुम रथ में सवार होते, प्रथम वास तमसा बजो, दूसरे सुरसर तीर और तीसरे दिन जब सिंहवेरपुर पहुंच रहे तो वहां के राजा निषाद है, उनको पता लग गया कि भरत आ रहे। चारों तरफ से घाट घेर ली। तब उनका एक सगुन जोने वाला बूढ़ा आदमी कह रहा है, अरे निषाद, ये जो भरत है ये मनाने के लिए जा रहा है, लड़ाई करने के लिए नहीं जा रहा, कहीं गलत ना हो जाए। जब इतना बोला, महाराज सामने से सुमंत जी कह रहे हैं कि भरत ये सिंहवेरपुर यहाँ के महाराज जो है
इन्होंने राम जी की बड़ी सेवा की। उनके मित्र हैं निषाद। तब भरत जी रो रहे हैं, एक बार उनसे मिला तो मेरे को समझ पड़ेगा मैं राम जी से मिलूंगा। सामने से निषाद आ रहे हैं, भरत जी जाके मिल रहे हैं। जब मिल रहे हैं भरत जी, जब उन्होंने देखा तो निषाद रो के कह रहे हैं कि आज मेरे से गलत काम हो जाएगा, देखो तुम्हारे सबके मारने का मैंने इंतजाम कर दिया था। तो भरत जी गिर पड़े, मुझे इसी वक्त मार दो, तो चला जाऊं, सारे अपजस का भाजन मैं हूं, मेरी वजह से मेरे प्रभु बने। महाराज निषाद तो हैरान हो गए, मेरे से क्या होगा था। सवेरे उनको सबको नौकरों में चढ़ा के चल दिए, सब जा रहे। कहा तब निषाद को कहते हैं भरत कि भैया तुम्हारे यहाँ पे रात्रि को राम जी रुके थे, वो जगह बदला, देखा शीशम के पेड़ के नीचे साथरी बिछी, चावल की पुराली, उसको कहते साथरी धाम। यहाँ पे दोनों सोए तो उधर लक्ष्मण जी, आरती वहां जाके देखो मंदिर है। और वो शंकर जी जिनको क्या बनाया, पार्थिव सिंह बनाया, और चरण चिन्ह है वहां भगवान के। इतना कह के भरत जी रो रहे, और वहां से निषाद ने आगे नौका में चढ़ा के आगे ले गए। जब भरत जा रहे हैं दोनों हाथ उठा के, अब यहाँ से भरत पैदल जा रहे हैं, दोनों हाथ, क्योंकि राम जी यहाँ से पैदल गए, मेरे प्रभु रथ में नहीं पैदल गए, मैं रथ में जाऊंगा। नंगे पैर दोनों हाथ उठा के कह रहे सिया 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 करके जा रहे। भारत तीसरे पैर तब कीन प्रयाग प्रवेश, रात्रि के 3 बज गए और भरत जी कहाँ पहुंचे, प्रयाग। महाराज सारे के सारे ऋषि स्नान करने के लिए आए, ब्रह्म मुहूर्त है, तो दूर से देखने की भरत नंगे पैर है और पैरों के अंदर क्या दिखाई दे रहे, मोती दिखाई दे। लेकिन जब पास में आए देखा तो मोती नहीं थे, छाले पड़ गए थे और रो रहे थे। और जाके एक एक ऋषि को प्रणाम कर रहे और कह रहे आप सब लोगों ने क्या किया, मेरे राम जी के दर्शन किए, को कही सकही प्रयाग प्रभाव, आपने सब ने दर्शन। आप लोगों के पास एक भिक्षा मांग रहा हूं, अपना धर्म छोड़ रहा हूं। मैं कौन हूं, सूर्य वंश का क्षत्रिय हूं। हमारा काम क्या है, ऐसे करना, कभी ऐसे नहीं करना। लेकिन आज तुम्हारे सामने क्या मांग रहा हूं, हाथ फैला के कुछ मांगो। क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, मुझे रति नहीं, गति नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कामना भी कोई नहीं है, एक ही चीज दे दो अगर आप सब दे सकते। क्या चाहिए, दोनों हाथ फैला के मांग रहे, सिर्फ एक चीज दे दो, वो क्या, जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म सिया राम जी के चरणों में मेरी रति। रो रहे हैं सिया राम जी के चरणों में मेरी रति हो जाए, मेरी रति, मेरी गति। जब इतना बोला सबके सब बोल गए। भरत जी देख, भरत जी देख ये क्या चले, क्या चले। महाराज वहां से सीधे भरत कहां पहुंचे, भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर। भरद्वाज ऋषि ने सारी अवधवासियों के लिए क्या बना दिया, अयोध्या बसा दिया, और सुंदर सुंदर फ्लैट, खाना पीना सब कुछ है, लेकिन किसी ने पानी भी नहीं। और भरत जी को कहते हैं भरत विश्राम करो। भरत जी कहते हैं गुरुदेव आप ये बतलाइए, आपके आश्रम पर सियाराम कहाँ। तब कहा ये सिंसुपा है, एक चौतरा, उसके बाद पुरानी बिछ रही है, ये सिंसुपा पेड़ के नीचे यहाँ पर। भरत जी वहां पे प्रणाम और रो रहे हैं। और बेटे को कह रहे, वाली बेटे तूने क्या किया, सारे अपयश का भाजन मुझे बना दिया, मेरे राम यहाँ पर थे, रो रहे। जब राम जी ये बात देखी तो भरद्वाज कहते हैं कि सुनहु भारत हम झूठ ना कहीं,
उदासीन तापस बन रहे, सब सारन कर सफल सुहावा, लखन राम सिए दर्शन पावा। भरत, हम कभी भी झूठ नहीं बोलते, उदासीन होके यहाँ पर रहते हैं, बनते हैं। हमारे जीवन के अंदर कभी ये विचार नहीं था, कभी भी ये भाव नहीं था कि हमें सिया राम जी मिलेंगे। लेकिन आज हमारा भाग्य, हमारा सौभाग्य हुआ, हमारे आश्रम के पर राम आए। इससे बढ़कर और हमारा क्या सौभाग्य होगा? हमारे आश्रम पर स्वयं भगवान पधारे, इससे बढ़कर और हमारा क्या होगा? ये बात को बोलते हैं। और हम तो जानते नहीं थे कि भगवान आएंगे, लेकिन हमारा सौभाग्य हो गया वो प्रभु हमारे आश्रम पर, हमारे आश्रम के ऊपर आए हैं भगवान। महाराज ये कितनी महिमा। और वहां से सीधे जा रहे हैं भगवान, आगे जा रहे हैं महाराज। रात्रि को वहां पर रहे भरत और सीधे आगे पहुंच गए। कहा जाके पहुंच रहे हैं, कहां पर? आगे बढ़ रहे हैं। जब आगे बढ़े तब जाके भरत रो रहे, वाल्मीकि आश्रम पर आए। वहां से आगे चित्रकूट जब पहुंचे तो निषाद को बोले, आप देखो कहां पर है। वो पेड़ पे चढ़ के देख रहे, चले गए कुछ काम कर रहे। और इधर जानकी जी ने सपना देखा है, राम जी को सपना सुना रही। और निकोल की रात भील वनवासी आके कह रहे हैं कि भरत आए हैं, चतुरंगनी सेना है। इतना सुनते ही महाराज लक्ष्मण जी को वीर रस प्राप्त हो गया, क्रोध में आ गए, धनुष मांग लेके मारने के मैं दोनों भाइयों को भीत छोड़ दूंगा। दल बटोर आए दो भाई, दोनों भाई दल बटोर के आए, मैं देखूंगा। महाराज इतना कह रहे, अचानक आकाशवाणी हुई कि लक्ष्मण ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा करने से गलत हो जाएगा, ये गलत बात है। महाराज लक्ष्मण जी ठंडे हो गए। इतने में भरत जी आ रहे हैं। कैसे आ रहे? भरत जी के मन के अंदर एक भावना आ गई, दुर्बल भाव आ गई, क्या कि मेरी वजह से मेरे राम जी को इतना कष्ट हुआ है, मैं मिलने के लिए जा रहा हूं। कहीं वो ये ना कह दे कि इसका मैंने मुंह भी नहीं देखी, इसके लिए तो नहीं करना। अगर ये भावना हो गई, उन्होंने बोल दिया मैं इसी वक्त प्राण छोड़ दूंगा। और कैसे जाने? पाही नाथ कर पाही गोसाई, भूतल पड़े लखुट की नाई। लेटे भरत जा रहे हैं, प्रणाम करते करते जा रहे हैं। और जाके लक्ष्मण जी कहते कि भरत प्रणाम, भरत रघुनाथ। रघुनाथ जी देखिए, भरत जी प्रणाम करने। महाराज जैसे ही भरत को देखा, उठे लाल अति प्रेम अधीरा, कहूँ धन कहूँ निसंग पट कीरा। भगवान उठे, भरत धनुष से गिर गया, पट गिर गया, सब जाके और भरत जी को गले से लगा लिया। भरत जी का गला लटक गया कि मेरे को गले से लगा लिया, मैं इस काबिल हूँ। और उसके बाद सबसे मिलन करके कहने लगे, तीनों माताएं और गुरुदेव पधारे। महाराज शत्रुघ्न को रख के जानकी जी के पास लेने गए, सबको लेके आए। गुरु जी कहते हैं महाराज चले गए। 24 घंटे का उपवास हुआ। उसके बाद जाके तिलांजलि दी। कौन के रात भील वनवासी सबके सब क्या लाने, तरह तरह के फल लाने, कंदमूल सब को खिलाया। और उनको खबर लगी, जनक जी के दूत आए कि महाराज जनक आ रहे हैं। जनक जी का आगमन जब सुना तो बड़ा आनंद हो गया कि अब तो हमारा काम बन गया। महाराज जनक जी आए, सबसे मिलन हुआ। बहुत बड़ा वहां पे चरित्र है, इतना पौधे लोग हो चुके, अभी भरत जी का चरित्र हो। तब सबसे मिलन हुआ और महाराज जनक जी, सुनैना जी, तीनों रानियों से मिली। तब भरत जनक जी कहते हैं, राम हम अपनी कन्या से मिले। तब भगवान कहते हैं, आपकी कन्या आप क्यों नहीं मिली? मिली है कन्या से, मिलने के लिए तैयार। वो बैठे रह दो, मुकेश जी बैठ जाओ, आप बैठे तो सब कुछ रास्ता घेर गए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। महाराज कह रहे हैं, कौन? राम जी कह रहे हैं, आपकी कन्या आप मिलिए। जब मिलने के लिए गए तो क्या देख रहे कि तापस भेष जनक सिए देखी। तपस्वी के भेष में जब अपनी कन्या को देखा, हाय हाय
क्या कह रहे कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। आज ये क्या रूप धारण करा, अपनी कन्या को गोद में लेके घूमने लगे धारण कर, रो रहे हैं। उसके बाद सबसे मिलन हुआ महाराज, और वहां पे क्या सब बैठे विचार कर रहे हैं। तब भरत जी कह रहे हैं कि मैं छोटा हूं लेकिन बड़ी बात करूंगा। क्या? मैं सारा जीवन ये वन के अंदर रहूंगा, कभी भी अयोध्या में नहीं रहूंगा, आप वापिस जाएंगे। तब भगवान राम बोले कि भरत, हमारे पिता ने अपनी बात रखने के लिए अपने प्राण छोड़ दिए, क्या मैं उनकी बात रखने के लिए 14 साल वनवास में नहीं रहूंगा? जाओ अयोध्या में जाओ, राज संभालो। तब कहने लगे आप कुछ जीव उसको दीजिए, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरी, चरण पीठ करुणा निधान की। दोनों पादुकाएं भरत जी ने सिर के पर रख दी और लेके चल दिए। महाराज ले जाने, भरत सबको विदा किया। भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुने। आप लोगों ने सुना पिछली साल राम कथा में भरत जी का चरित्र सुना। महाराज इसके आगे कहा जाके भगवान भरत दोनों पादुकाएं सिंहासन पे विराजमान करके, उसके बाद भगवान का मुकुट रख के पादुका लेके नंदी ग्राम में भरत आए और उनको विराजमान करके, ये तो प्रभु यहाँ पे लेटेंगे, सेवक उनके साथ कैसे लेटेगा? जमीन में गड्ढा करके भरत रहते थे और गऊ को गेहूं खिलाते थे, गेहूं गोबर में साबुन आते, उनको धोते थे, गोमूत्र में उबाल के वही भोग लगाते थे, वही खाते थे, बाकी कुछ नहीं। चंचली की देवी चंपक भागा, इतने भरत जी को बैरा। महाराज इधर भगवान चित्रकूट में थे 11.5 साल। एक दिन क्या हुआ, लक्ष्मण जी बहुत सारे फूल लाए, माता जानकी का श्रृंगार किया राम जी ने, और उनकी जंघा पर सिर लेके स्फटिक शिला पे लेके, इंद्र का बेटा है जैन के पौआ बन के आया, माता जानकी की चरण में चोंच मारी। जब रक्त चला तो भगवान ने सीख को संधान करके उसके पीछे गए, वो भाग रहा है। महाराज अपने पिता के पास ब्रह्मा जी शंकर जी किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा, लेकिन एकमात्र नारद जी ने जब देखा तो कहने लगे मूर्ख, ऐसे कई अपराध करते, और वो भी माता के चरण में जा, उनके पास जा, वापिस। जब गया तो भगवान ने क्या किया, एक आंख फोड़ दी, कौओं को खाना बना। महाराज वहां से आगे बढ़े, भगवान अत्रि ऋषि के आश्रम पर आए। अत्रि ऋषि ने भगवान की स्तुति की, नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिना शोधावजम। भगवान की स्तुति की और भगवान को फल खिलाया। और माता जानकी को अनुसैया जी ने वस्त्र पहनाए, ऐसे आभूषण, दिव्य आभूषण, और उनको प्यारी शिक्षा दी कि जानकी स्त्री धर्म की तेरे को शिक्षा दे रही हूं, अपना पति कैसा भी हो, अंध बधिर क्रोधी अतिहीन, ऐसे ही पति कर प्रिय अपमाना नारी तू, जमकुर्द अंधा हो, बधिर हो, कोड़ी हो, क्रोधी हो, कैसा भी हो, ऐसे पति का अपमान तू नहीं। और संसार में 4 तरह की स्त्रियां हैं, जैसी सबसे पहले तो सती, जो पति को पति मानती है, परमेश्वर। नंबर 2 के ऊपर पति को पति की तरह मानते भ्राता, पिता, पुत्र को रुदारी। और तीसरी नाम लेती है और क्या करती है, खाना खिलाएंगी, बच के ले तू खा ले, उनका जो उचिष्ट है वो तुम्हें खाना है, कि अपना झूठा उनको खिलाओ। और चौथी होती है कौन, जो गाली देती है, जूते से मारती है, वो छोटी उम्र के अंदर ही क्या हो जाती है, विधवा होए पाए कम आए। 4 तरह की जबकि अंदर स्त्रियां प्रसिद्ध है, उनको क्या दिया, उपदेश दिया। उपदेश करके आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं भगवान देख रहे हैं, क्या हड्डियों का पहाड़ है। ऋषियों से पूछा ये क्या है, कि प्रभु असुरों ने ऋषियों को खा के ये हड्डियों का ढेर लगा दिया। तब भगवान ने कहा, निश्चर हीन करहु ने भुज उठाए प्रण की, सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुखी। आ जा, अब सब कुछ ठीक करूंगा। लेकिन आगे बढ़े भगवान तो शरधर ऋषि मिले, वो इंतजार कर रहे थे, उनका उद्धार करके भगवान आगे बढ़े। आगे कहाँ आए, अगस्त ऋषि के शिष्य है सुतीक्षण।
वो शिक्षा लेने आए थे अगस्त जी के पास। जब शिक्षा पूरी हो गई तो कहने लगे गुरुदेव आप गुरु दक्षिणा बतलाइए। कहने लगे तू तो ब्राह्मण है, तू क्या देगा? नहीं आप बोलिए। तो ठीक है, समय आने में भगवान को लेकर आए। महाराज वो बाहर रहा करते थे, कभी भी गुरु जी के आश्रम में नहीं रहते। बड़े बड़े उत्सव होते थे, कभी नहीं आते थे। आज भगवान की स्तुति कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और भगवान को कह रहे हैं आप इधर से चले, लेके जा रहे हैं। जब जा रही हैं तो नासिक में ले जा रहे हैं और अगस्त ऋषि के आश्रम। अगस्त जी ने दूर से देखा कि आज सुदीक्षण आ रहा है। इसलिए आ रहा है जो से सुदीक्षण बोले कि नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा सुनते अगस्त तुरंत उठी धाये। महाराज अगस्त जी समझ गए कि आज भगवान को लेके आए। भगवान कैसे थे? उभय बीच सिए सोया ही कैसे, ब्रह्म जी बीच माया, जैसे आगे राम जी, माता जानकी बीच में, पीछे लक्ष्मण जी। आते देखा, भगवान ने जाके प्रणाम किया, आशीर्वाद लेके आए, अपने आश्रम की पूजा करने हैं। फिर सारा आश्रम ऋषियों से भर गया। तब पूछ रहे हैं कि आप भी बतलाइए। राम जी पूछ रहे हैं हम 11.5 साल चित्रकूट में रह के आए, अभी हमारे 3.5 साल बाकी, हम कहाँ रहे? कि राम तुम कहाँ नहीं हो, तुम कहाँ नहीं हो ये बतलाओ। जब भगवान को इतना बोला, भगवान चुप हो तो कहने लगे आपसे कृपा मांग रहा हूं कि जन्म जन्म आपके चरणों में हमारी क्या होना भक्ति है। और आप कहाँ रहेंगे? आप पंचवटी में रहेंगे। पंचवटी मतलब नासिक 5 बट के वृक्ष है, जहाँ गोदावरी निकल रही है, वहां आप रहेंगे। वहां पर चले गए भगवान महाराज गोदावरी के तट के ऊपर, और वहां पे सुंदर परंतु थी गोदावरी। जाओगे कभी देखने, नासिक में देखने, जगह जगह गंगा जी गोदावरी। अलग गोदावरी कुंड है 30 किलोमीटर दूर पे, यहाँ त्र्यंबकेश्वर महादेव और गोदावरी कुंड है। और यहाँ पे जगह जगह यहाँ भी गोदावरी है, तपोवन कहते हैं। वहां पर भगवान थे और वहां पे कौन आई? सूपन था आई, रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण। महाराज अपना रूप बदल के आई और आके राम जी को कहते कि तुम सब पुरुष न मोस बनाए, यह संजोग विधि रचे विचारी, आप में से शादी कीजिए। भगवान बोले मेरे पास तो उधर चली। लक्ष्मण जी ने इधर भेजा, अपने रूप में आई। लक्ष्मण जी ने नाक कान दोनों काट दी, नाक दूर फेंकी, इसलिए उसका नाम हुआ नासिक। महाराज सीधी खड़गूसम के पास, तब भगवान जानकी जी लक्ष्मण जी को कहते हैं जानकी इसको ले जाओ, गुफा में ले जाओ, हम देखेंगे क्योंकि वो आएंगे असुर। और महाराज इधर क्या किया? असुर को खर और दूसरे को बड़ा भारी युद्ध हुआ, भगवान ने समाप्त करके जब लक्ष्मण जी को वो सीधी कहाँ पहुंची? रावण की दरबार में लंका। तू यहाँ बैठा रहता है, खाता रहता है। एक कल्प रावण का राज्य था, बिल्कुल जवान था। देख ये किसने किया? कि वो दशरथ के पुत्र आए, उन्होंने ऐसा किया। रावण बोला तू खरदूषण के पास नहीं गई? अरे उनको तो समाप्त कर दिया। तो रावण कह रहा है खरदूषण मोए सम बलवंता नहीं कुमारहि बिन भगवंता जो जदु रघुवंश लीहि अवतारा। भगवान आ गए, मेरा उद्धार का समय हो गया। महाराज अर्धरात्रि में मारीच के पास, मारीच कहाँ रहते थे? मॉरिशस। वहां पे पहुंच गई, उनको उठाया, सारी बात बतलाई। मारीच बोले तेरा दिमाग खराब हो गया? अरे तू जानता नहीं वो भगवान ने मुझे एक बाण मारा, मैं सप्त सागर पार गया। मधु कहते हैं खरदूषण ताड़वा सुबाहु मारी सबको समाप्त कर दिया। तू जानता नहीं? भरी सभा में तू भी था, जनकपुर में उन्होंने धनुष को तोड़ दिया, तू कोई हिला नहीं पाया। वो भगवान है। कहने लगा कुछ भी हो तेरे को चलना पड़ेगा। नहीं मैं मारूंगा। कहने लगा चल। तब मारीच कपट में लक्ष्मण जी फूल फल लेने के लिए गए थे और भगवान ने क्या किया? जानकी को कहा तुम पावक में करो निवास, मैं कुछ नर लीला करूंगा, तुम जाओ। जानकी जी का प्रतिबिंब रूप वहां पे रह गया, असली जानकी जी को हाथ नहीं करना। चले गए और महाराज यहाँ पे रावण वो आया, कपट सोने का मृग बन के आया। भगवान जानकी जी कहते ये हमें चाहिए। लक्ष्मण जी कहते ये आसुरिक माया नहीं। भगवान चले गए। महाराज वो
बहुत दूर ले जाके अपने रूप के अंदर जब आया भगवान ने बाण मारा तो पथमई ले लक्ष्मण। तब जानकी जी ने मरम बोलने लगे, तुम जाओ। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं लेकिन जानकी जी मानी नहीं। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि एक रेखा थी माता, इसके आगे मत लेके चल जा रहे। जब लक्ष्मण जी को देखा कहने लगे हमें जानकी आश्रम पर नहीं, आसुरी माया। जब इतना बोला वापिस आई, इधर रावण त्रिदंड सन्यासी का भेष धारण करके जानकी जी को हरण करते हुए। जब आश्रम पर आए, आश्रम को हीन देखा, सूना देखा, तो भगवान राम को विरह, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। हे खग हे मधुकर हे श्रेणी, तुमने जानकी को देखा है? सबके सब रो रहे हैं। भगवान राम जी लक्ष्मण जी समझा रहे हम ढूंढेंगे, लेकिन उनको विरह, हे कुंद कली तुम बताओ, हे हिरण तुम बतलाओ, तुम पेड़ तुम बतलाओ, जानकी को देखा तुमने कहीं? महाराज इतना विरह हो रहा है राम जी को, और सीधे कौन मिल गए? जटायु मिल गए। तब कहते कि नाथ दशानन यह गति कीनी, ताते जनक सुता हरली। नाथ ये गति मेरी दशानन ने की है, वो जानकी जी को ले गया है। सो दक्षिण ऋषि गयो गुसाई, बिलबत रही कुंदी की नहीं, वो ले गया और वो रो रही थी, वो हरण करके ले गया। मैंने मारा, एक बार तो मैंने चोंच मारी, जानकी को उतार लिया, फिर उसको होश आ गया, उसने मेरे दोनों पंख काट दिए। महाराज राघो गीत गोद करी ली न, रघुनाथ जी ने गीत को गोदी में ले पानी पिलाया और उन्होंने स्तुति की। और भगवान के धाम में चतुर्भुज साधु को मुक्ति उनको दी, चतुर्भुज रूप होके भगवत धाम में जा रहे थे। और भगवान से ने कहा तुमको क्या चाहिए? कि अविरल भगवती मान तब गीत गयऊ हरिधाम, तेरी क्रिया जथोचित निज कर कीनीरा। महाराज अविरल भक्ति, भक्ति को देख के भगवत धाम में चले गए, चतुर्भुज रूप होके जा रहे। गीत अमित खग आमिष भोगी, और गति दीनी जाचक जोगी, बड़े बड़े योगियों को जो गति की मृत्यु बोलते गति चले गए। वहां से भगवान आगे बढ़े, महाराज पंपा सरोवर पे जा रहे हैं, तो किसके आश्रम पर आए? ताही देह गति राम उदारा, शबरी के आश्रम प्रबुधा। महाराज शबरी के आश्रम पर आए। शबरी कौन थी? शबर देश के महाराज की कन्या, 9 साल की उम्र की। पिता बहुत सारे पशु घर के अंदर लेके आ गए। अपने पिता को पूछा ये किस लिए? कि तेरे विवाह में बराती को रांध रांध के खिलाए गए। उसी रात घर छोड़ दिया और मातंग ऋषि के आश्रम पर आई। उनसे कहा अपना शिष्य बनाओ, हम स्त्री को शिष्य नहीं बनाए। तब यहाँ पे शौच को जाते हैं मातंग ऋषि, उस जगह को साफ करती है, पानी रखती है और ये सेवा करती। एक दिन मातंग ऋषि जल्दी आए, देखा कौन है? शबरी। अच्छा ध्यानस्थ होकर देखा इसको तो भगवान मिलेंगे। अपने आश्रम पर लाए, ऋषियों ने विरोध किया, राम मंत्र दिया। देने के बाद कहा देख शबरी तेरे आश्रम पर राम आएंगे, ये नहीं बतलाया मेहमान आएंगे, अतिथि के रूप, इनकी कोई तिथि उस तिथि में आए। महाराज चले गए मातंग ऋषि, सब विरोध करते थे, लेकिन माता शबरी कभी किसी से कुछ नहीं कहती। जीवन के अंदर रोज पानी लाना, रोज फल लाना, रोज रास्ते साफ करना। एक भी दिन ये नहीं था कि आज अगर मान लो पानी नहीं लाए और भगवान आ गए। साधक का जीवन क्या है? रोज रोज साधना करने को है जी। कुछ हो गया आज नहीं जाना कथा के अंदर, इससे तुम्हारी साधना नहीं। सभी का जीवन था नित्य पति आना, नित्य पति ये सब काम होना। और कैसी थी? बचपन में आई, जवान हो गई, बूढ़ी हो गई, देखती थी अगर एक पत्ता भी खड़क गया तो मेरे राम को नहीं आए। रामा रामा रटते रटते तीरे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की नजरिया। सारा जीवन जा रहा था और आज भगवान आ रहे थे। देखते ही दोनों चरणों में सबरी देख राम ग्रह आए। गुरु जी की बात याद हुई, मेरे गुरुदेव कहते हैं चरणों में लेट गई, अधम से
अदम अदम में नारी दिल में मती नंद चिनारी लेके आई, दोनों चरण धोए, आसन के ऊपर बैठाया। महाराज ऊपर से देखता कह रहे देखो एक तो अधम कुल में आई स्त्री है और भगवान के क्या धो रही है, चरण धो और पत्तल रखी बजा के कंदमूल फल सूरत रति दिए राम कहुआ। महाराज तरह तरह के फल लेके रोजाना आती थी और दे रही है। एक भाव मन के अंदर आया, मेरे प्रभु को खट्टा, कोई कसैला, कोई फीका, कोई कड़वा फल न जाए, गुठली न जाए, कैसे जाए, मीठ नहीं जाए, चख रही और दे रही है, भगवान खा रहे। वाह वाह, एक भाव और मन के अंदर आया कि भगवान कुछ प्रसाद छोड़ेंगे, मैं खाऊंगी, सारा खा गए। बार बार वरदान करके सारा खा गए और क्या क्या हाथ जोड़ के आगे खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के कह रही कि मैं तो अधम नारी हूँ, आपने कृपा की। भगवान कह रहे हैं कि माता मेरा एक गुण है कि जो मेरी भक्ति को करता है, मानव को एक भक्ति करता है और कर्मी ज्ञानी योगी मेरा कोई किसी से मतलब नहीं है, एक मात्र मेरा भक्त से मतलब है। राम जी मानव एक भक्ति, मेरा भक्ति का नाता है। और इतना कह के महाराज इनको क्या दी, नवदा भक्ति प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुरुगन करई कपट कजिगाम, पंचम मय वो जग देखा वो ते अधिक संत कर लेगा। जिस नवदा भक्ति दे के भगवान जा रहे थे, कहने लगे माता एक भक्ति भी जिसके जीवन में होगी मेरे धाम में आ जाएगा, मैं जा रहा हूँ। जनक सुता की सूदी बतला दे, कहने लगी पंपा सरई गाय रघुराई, कहाँ हुए सुग्रीव। महाराज जैसे ही भगवान गए, माता सबरी ने अपने शरीर को छोड़ दिया और कहाँ चली गई, भगवान के नित्य धाम। भगवान के नित्य धाम में माता सबरी चली गई और भगवान कहाँ पहुंचे हैं, पूरी प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। महाराज पंपा सरोवर के तट पर चले गए, वहां से क्या सुग्रीव से मिलन हुआ। सुग्रीव से मिलन होने के बाद कहा कि देख सारा कुछ बतला दिया सुग्रीव ने, ऐसी ऐसी बात हुई। जब बतलाया सुग्रीव को सारी बात बतला दी तो कहने लगे मैं और वाली दो भाई। हनुमान जी ने जाके, पहले हनुमान जी गए हैं, हनुमान जी ने जाके क्या किया, उनसे परिचय पूछा, अपना रूप बदल के गए हनुमान जी महाराज और परिचय पूछा आप कौन हैं। हनुमान जी पहचान नहीं पाए, कहने लगे आप कौन हैं। तब हनुमान जी से कह रहे हैं हम कौन हैं, हमारे नाम राम और लक्ष्मण है, हम दशरथ जी के पुत्र हैं, राम नाम लक्ष्मण दो भाई हम वो हैं। तब पहचान गए, प्रभु पहचान पाए गई चलना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। लेकिन भगवान ने गले से नहीं लगाया, तब अपने रूप में आए, दोनों को पीठ पे चढ़ा के ले जा रहे। सुग्रीव से मिलन हुआ, कहने लगे सुग्रीव हम और बाली दो भाई हैं, बाली किष्किंधा के राजा हैं। अर्धरात्रि में एक असुर आया था, उसने चुनौती दी, हम सब गए, वो एक गुफा में चला गया। एक महीने वाली ने कहा मैं आऊंगा, तुम लोग यहीं पर रहना, लेकिन 15 दिन के बाद खून की धारा बह के आई। तो मैंने क्या किया, हमने पत्थर से बंद करके इन लोगों ने मुझे राजा बना दिया। बाली मार ताए ग्रह आवा, अब मुझे मारा। मेरी पत्नी रूमा, बाली की पत्नी है तारा और सुग्रीव की पत्नी है रूमा, उनको भी अपनी पत्नी बना और हमें यहाँ पे बैठा, यहाँ श्राप बस आता नहीं, कहने लगे तू जा, मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। तो तारा समझा रही है वो भगवान है, लेकिन नहीं। महाराज सुग्रीव को मारा बाली आके, सुग्रीव रो रहे हैं, मैंने आपको बोला वो मेरे को मारेगा। दोनों के ऐसे हाथ फिरा दिए, कहने लगे देखो मैं गया था, तुम दोनों एक रूप जैसे कि मैं समझ नहीं पाया, अपनी माला पहना दी, सप्त ताल के पीछे से बाली को बाण मारा। बाली कहते हैं कि आप ये बतलाइए कारण कवन नाथ मोए मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, आपने क्यों मारा मेरे को, मैंने क्या बिगाड़ा। कि भगवान बोले तेरे को बहुत अभिमान, तुझे छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, बेटी के समान, तेरे को किसी से डरता नहीं, तुम्हें इसलिए मारा, तेरे को अचल कर दूं। बाली क्या कह रहे कि जन्म जन्म मुनियत कराई, अंत राम कही आवत ना। मुनि जन्म जन्म जतन कराते आपका नाम नहीं आता, आप तो मेरे सामने खड़े हो, मैं रह के क्या करूंगा, जाना तो है ही, मैं जा रहा हूं।
बाली नाम क्या कहते हैं धाम पठावा, लेकिन उससे पहले एक बात कर दीजिए क्या, अब नाथ करी करुणा दियो कहु देहु यह वर मांग्यो, यही जो निजन कर्म बस श्री राम पद अनुराग। अब मेरा दोबारा जन्म हो, आपके चरणों में मेरा जन्म हो, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बाली चले गए, राम बाली लीजिए धाम पठावा, अपने धाम के अंदर मिल दिया। और उसके बाद महाराज चतुर्मास, ये चतुर्मास आ गया, भगवान गुफा में थे। जब चतुर्मास बीता तो सुग्रीव को बुलाया, सब बंदर आए, चारों दिशाओं में बंदरों को भेजा। महाराज दक्षिण दिशा में दलपति बनाए गए कौन, जामवंत जी महाराज, उनके साथ नल नील है, अंगद है। हनुमान जी को जाते समय भगवान ने अपनी मुद्रिका दी और लेके चले गए। 1 महीने का समय, 1 महीना बीत रहा है, लेकिन जानकी जी का पता नहीं। तब अंगद कहते हैं कि हनुमान जी एक प्यास लग रही है, भूख लग रही है, वापिस जाएंगे तो वो मारेगा, नहीं तो हम ऐसे मरेंगे। तो क्या देखा, एक गुफा में से पक्षी निकल के आ गए। तब हनुमान जी बोले मेरे पीछे आओ। महाराज जब हनुमान जी गए तो देखा एक तपस्विनी बैठी है, वो कहती है अरे हनुमान जामवंत सब आओ, या फिर फल खाओ, पानी पियो, मैं तुम्हें समुद्र तट पे छोड़ दूंगी, वहां जानकी का पता लग जाएगा। वो बद्रीवन चली गई और ये सब समुद्र तट पे बैठे विचार करें कि आगे समुद्र इधर पीछे हम क्या करेंगे। अचानक उनकी बात को सुना संपाति ने। संपाति ने जब उनकी बात को सुना तो कहने लगा मैं तो बहुत दिन से भूखा था, ये एक बंदर को मार के खाऊंगा सबको। जब इतना सुना तो अंगद कहते कि धन्य जटायु सब देवनाई, कि हमसे बढ़िया तो जटायु रहे जिन्होंने भगवान के लिए प्राण छोड़ दिए। जब इतना सुना संपाति ने, लगे अरे आप लोग कौन, मेरे भाई की बात कर रहे हो, मैं जटायु हूँ, मैं कौन हूँ, गरुड़ और अरुण 2 भाई, मैं अरुण का पुत्र हूँ बड़ा। वो छोटा था, मैंने शर्त लगाई थी कि हम सूर्य तक जाएंगे, लेकिन मैं तो ऊपर तक गया, मेरे पंख जल गए, मैं चंद्रमा नाम के ऋषि के आश्रम पर गिर गया। उन्होंने कहा कि एक दिन बंदर आएंगे, तुम बंदरों की सहायता कर दोगे, तुम्हारे पंख निकल जाएंगे, आप लोग डरो मत, हनुमान तुम डरो मत, मेरे को लेके चलो। जब लेके गए तिलांजलि दी, तब कहते कि तुम नहीं देख सकते, मैं देख रहा हूं। गीत ही दृष्टि अपार, गीत की दृष्टि अपार है, जो 100 योजन लंका को पार करके जाएगा। अशोक वन में लंका में जानकी जी कहती है मैं देख, उसी समय उसको पंख निकल आए। जब इतना देखा, अब महाराज कौन जाएगा। तब कह रहे हैं, जामवंत कह रहे हैं कि जब भगवान त्रिविक्रम बने थे बलि महाराज की सभा में, मैंने आधी घड़ी मतलब 40 मिनट के अंदर पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं दी थी। अब है गली में दीनी 7 परीक्षण, आधी घड़ी में 7 परिक्रमा मैंने लगा दी थी, लेकिन आपने बुढ़ा हो गया मेरा बस में। और अंगद को हमने भेजना नहीं, नदी 40 योजन जा सकते हो। किसकी तरफ देखा कि बाल समय रवि भक्षणी, तब तीनों लोग भयो अंधियार, त्राइसो त्रास भयो जब को जय संकट का, उते जात न तारो, अज देवन आन करी विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, और को नहीं जानत है जग में कपि संकट भूषण नाम। चले गए उठ, तेरा तो हनुमान किसके लिए जन्म हुआ, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयो पर्वता तारा, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाए। उठ, हे जब हुंकार कट के उठे, और क्या कनक बरन सिंह जैसा समान रूप हो गया, और हुंकार करने लगे और कहने लगे मैं जा रहा हूं, जामवंत में जा रहा हूं, त्रिकूट पर्वत से लंका को उखाड़ के लाऊंगा, और रावण को परिवार सहित मारो, सहित सहाय राम नहीं मारी आलो, यहाँ त्रिकूट उखाड़ जा। नहीं ऐसा नहीं करना। क्या करना, कपि सैन संग संहार निशिचर, राम सीता आई है। देख हम बंदरों की सेना लेके जाएंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे लंका की, तू चिंता मत कर, खाली खबर ले जाना, तुम लोग यहाँ पे रहना। और महाराज चल दिए, जिस पर्वत के ऊपर पैर दिए वो भी पाताल में चले गए। बंदर उड़ सकते हैं, हनुमान जी उड़ के जा रहे हैं, और जाके बीच में जैसी थोड़ी दूर गए, एक सुरसा आ गई नागों की, कहने लगी हे बंदर मैं तुझे खाऊंगी। कहने लगे चल काम कर अपना, तू मुझे खाएगी। एकदम कहने नहीं, राम काज कीने बिना मोए कहाँ विश्राम। 16 योजन की मोह, हनुमान जी 32, 100, 200, और आखिर के अंदर महाराज छोटे से बन के मुंह से गए, कान से बाहर आ गए। कहने लगे अब मार,
तब आशीर्वाद दे के कहने लगे मुझे देवताओं ने भेजा था, तू परीक्षा में पास हो गया, आगे जा। महाराज और एक मिला, परछाई दे के खाता था, उसको भी समाप्त किया। और आज हनुमान जी क्या करें, लंका में घूम रहे हैं पर कनककूट विचित्र मणिक सुंदर आयतना घना चौहट्ट हट्ट सुबट्ट गीति चार पूर्व विधिवत गजवार खच्चर निकर पद कर रतवरूठम भोगने रूप निशिचर जूठे अतिवल सेन भरत नहीं भई। महाराज सारी लंका घूम रहे हैं और रात्रि के समय लंका में प्रवेश करें छोटे से होके लंका के दरवाजे पे लंकनी बैठे, अंदर चोरों की तरह जा रहा है। हनुमान जी बोले चोरों की तरह जा रहा हूँ, तेरी आंख के सामने से जा रहा, मैं चोर हूँ, तेरी बुद्धि में खोट है। वो चोर दिखाई नहीं दिया जो मेरी माता जानकी को हरण करके लिया, रुक जा, एक मारा घूसा उसको बमन हुआ, हाथ जोड़ के खड़ी होगी के साथ। जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो मेरे को कहा था एक दिन एक बंदर आएगा, तेरे को मारेगा, तेरे को बमन होगा। तात अति पुण्य बहुता पर देखूं नयन राम कर दूंगा। उसको क्या निकल गया, राम निकल गया। और उसको राम कथा सुना के हनुमान जी अंदर जा रहे हैं, पूरी रात घूम रहे हैं लेकिन माता जानकी के दर्शन नहीं। और गोस्वामी जी वर्णन करें कि मंदिर मंदिर पति कर शोधा। अरे मंदिर कहां से आगे लंका में, तो असुरों की नगरी है। कहने के नहीं, माता जानकी पहले विराजमान है और जिस घर के अंदर हनुमान जी का चरण जाएगा वो मंदिर बनेगा नहीं। हनुमान जी का चरण यहाँ पर जाएगा वो मंदिर बनेगा। और महाराज सारी रात सवेरे 4 बजे क्या देखा, रामायुध अंकित ग्रह सुवावरणी न जा। क्या देखा, धनुष बाण राम नाम लिखा। रावण की सवारी गुजर के जाती है, विभीषण से कहते तेरे घर के आगे क्या लिखा, कहता आपका नाम लिखा है। हमारा नाम क्या है, कि हम तो बड़ा नाम है आपका रावण मंदोदरी, आपके नाम के आगे से डाल लिया, भाभी जी के नाम के आगे से मान लिया, दोनों मिलके क्या हो गए, राम हो गए। महाराज अंदर गए, तुलसी का मंच है और तुलसी का मंच देख के हनुमान जी ने अपना रूप बदल लिया और विभीषण उठे, राम राम बोले, दोनों का मिलन हुआ। विभीषण कहता है आप तो बड़ा सौभाग्य, कोई भगवान की भक्ति तुम राम दीन अनुरागी आयु ही करण बड़ भागी। अब राम जी की सेवा तो जरूर, राम जी के सेवक तुम्हारा सारा परिचय दे दिया। तो विभीषण कहते आप पहले रूप में क्यों नहीं आए, कि प्रात ये नाम हमारा तेई दिन ताहे न मिले आहारा। अगर सवेरे कोई बंदर को देख ले तो रोटी नहीं नसीब होगी। अरे मंगलवार के दिन हनुमान जी को देख ले, सारे दिन बूंदी मिलेंगे, माल मिलेंगे खाने का। हनुमान जी इस बात को बोले और सीधा प्रवेश मिलन हो गया। तब कहते हैं कि अब मोहे भाव रोष हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। दूर वीर अनुग्रह कीना तो पुनि मोहे रस हटि दीना। और इतना जब बोला महाराज सबसे मिलन करके हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी कहने लगे कि आप ये बतलाइए। हनुमान जी ने कहा जानकी मैया कहाँ है, बतला दिए यहाँ है। और महाराज हनुमान जी जाके तरुपल्लव में रहा देखा, यही मैया मेरी मैया है, प्रणाम की। उसी समय रावण आ गया। महाराज राम जानकी जी को धमकाने लगा। जानकी जी ने तिनका उठा लिया और कहती है कि तिन धरी ओट कहत रे सुमेरे अवधपति परम स्नेही सट सूने हरि आनहि मोही अधम निलज्ज लाज नहीं। तो अधम निलज्ज गाली दे दी। और महाराज रावण गुस्से में आ गया, तलवार लेके मारने गया। मंदोदरी ने एकदम है खबरदार, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना ऐसा। एक तो उसको लेके आए और ये काम कर रहे तो एकदम धमका दिया। और महाराज इधर रावण चला गया, उधर सोचन कपही कलप समुदी। हनुमान जी क्या करें, मुंह तोड़ उसका क्या करूं, लेकिन आज्ञा नहीं है। और इतने में एक और भक्त मिल गई, कौन, त्रिजटा। वो कह रही है कि देखो जानकी को डराना नहीं, मैंने एक सपना देखा है। एक बंदर आया, उसने लंका में आग लगा दी। हनुमान जी बोले अरे ये क्या बोल रही है, राम जी ने नहीं कहा, लक्ष्मण ने नहीं कहा, जामवंत ने नहीं कहा, सुग्रीव ने नहीं कहा, अंगद नहीं कहा, ये बोली आग लगाने के लिए। आग ही लगाऊंगा तेरी लंका में, रुक जा, अब आग लगाऊंगा, रुक।
और महाराज वो भी समझा के चली गई। अब जानकी जी विचार कर रही है, इतने में हनुमान जी ने क्या डाल दी, मुद्रिका डाल दी। और मुद्रिका डाल के साथ साथ क्या बोले, सुनो भाई राम कहानी, सुनो भाई राम कहानी, कहते सुनत आवे अखियन में पानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। महाराज रामचंद्र गुरु भगने लागा, सुनते ही सीता कर दुख मांगा। और जाके बैठ गए कि माता मैं राम जी का दूत हूँ, यह मुद्रिका मात में आई। जब देखा मेरे राम जी का दूत आ गया, आनंद के अंदर भर गई और कहने लगी नर बानरई संकट हूँ कैसे बंदर का, सारी कथा समझा, आदम ते सब कथा सुनाई, सारी बात बतला दी। कहने की पुत्र तू ये बता, तुम तो छोटे छोटे बंदर हो, या तो असुर बहुत बड़े, माता मेरे को देखेगी कनक भूधरा कार शरीरा समन भयंकर अति रणधीरा दिखाया। तब माता क्या करिए, आशीर्वाद करिए क्या, अष्ट से भी नवनिधि के अस वीर जानने की मां, अजर हो जा अमर हो जा, अष्ट सिद्धि नवनिधि सब मिल जाए, आरंभ कर दिया। और कहने लगी, तब माता को कहते हैं अपना पुत्र बना रही है और कहते हैं हनुमान जी कहते माता एक बात बता, भूख लग रही है, जब से आया हूँ, ये कुछ खा लूं। कहले कि बड़े बड़े असुर तू बोल तो सही एक बार। आज्ञा दी और महाराज जाके सबको टकरा, ये तोड़ वो तोड़, एक को पकड़ के बोला जा बोल मुझको, मैं आया हूँ। और वो बाहर के जाना की नाथ अशोक वाटिका खायस फल अरुधि न पउतारे, रक्षक मर्द मर्द मेरा। जब इतना बोला कहने लगे हमारे यहाँ बंदर कैसा है कि तुमने खाया नहीं, जाओ। पूरा दल भेज दिया, उनको सबको लपेट दिया हनुमान जी महाराज ने। और एक को कहा जाओ उसको बोल, महाराज अक्षय कुमार को भेजा, एक पेड़ के अंदर उसकी अति विशाल करूं, एक उपार अविरत तीन लंके, उसकी छुट्टी कर दी। जब पता लगा कि अक्षय कुमार को समाप्त कर दिया, अब इंद्रजीत को भेजा। हनुमान जी ने देखा और महाराज भिड़ गए, उन्होंने ब्रह्मस्त्र चला दिया। ब्रह्मस्त्र चलाया तो हनुमान जी ने कहा ब्रह्मस्त्र को मारना पड़ेगा, नहीं तो महिमा खराब हो जाएगी। बंद के गए, रावण के क्या देखने की कर जोरे सुन दिसिप भी नहीं था, भुकुटी विलोकत सकल सभी था, सारे के सारे देखता ऐसे खड़े। ब्रह्मा जी वेद पढ़ के जाते हैं, शंकर जी पूजा लेके जाते हैं, 10 दिक्पाल पानी भरते, नवग्रह उल्टे लेते, उनकी पीठ पर पैर के सिंहासन के बन जाता है। तो लोग क्या हे वंदन मारे निस्सर के ये अपराध। हनुमान जी बोले जिनको ही मारा था मैं मारे, और तेरी सारी सभा को चुनौती दे रहा हूं, आ जाओ कोई। रावण सुन, रावण ब्रह्मांड निकाया पाए जास बल वृषित माया, जाके बल विरंच हरि ईसा पालक हरत दशरथ। बात बोल रहे, तरह तरह की बात हनुमान जी महाराज आगे बोल रहे, लेकिन रावण कुछ नहीं बोला, अपनी पूंछ को आगे करे क्योंकि इसके बहन के नाक कान काटे जी कहीं गलत ना कर दे। महाराज इतने में कहने लगा ये बंदर मारो उस बंदर को। इतने में तो विभीषण आ गए, विभीषण आके समझाने लगे ऐसा नहीं करना। तो रावण कहता है इसकी पूंछ में आग लगा के लगे लगा। महाराज मूर्ख है, सारे के रहान नगर बसत गत तेला बाड़ी पूछ तीन का पिथेला, सारे नगर में ढोल बजा के ताली निकल रही है, पर हनुमान जी चुपचाप करने के लगाओ। सारे देखता आकाश में कि कुछ न कुछ हो न जाए, और हनुमान जी की पूंछ में जैसे ही आग लगाई, हनुमान जी ने छोटा रूप धारण कर लिया। महाराज 49 तरह के मरुदगंज चलने लगे और सारी लंका धू करके चले। एक नहीं लगा के अब एक विभीषण कर गए नहीं ताकर दूत अनल जई से जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। उलट पुलट लंका सर जाने, कूद कर अपनी सिंध मजाली, और पूछ बुझाए खोज सम धनी लग रूप भोर, जनक सुता के आगे ठान भयो कर जो रहा माता मुझे कुछ दो। चूड़ामणि उतार के देती रो से कहती उनका नाम करुणा निधान बोल देना। माता 1 महीने में अगर नहीं आए तो मैं नहीं रहूंगी। और क्या दीन दयाल विरद संभारी हरौनाथ मम। और इतना है कि महाराज हनुमान जी चले गए और आके सबके साथ मिलन हुआ। भगवान बोले हनुमान जी को आशीर्वाद दिए, कहने लगे तुझे क्या चाहिए कि नाथ भगत की सुखदाई देव कृपा करी अन्न पाए नहीं। इतना करके और महाराज सारी की सारी सेना चल रही है। कैसे जा रही है? कर ही लोल सागर भरवरी पर हर्ष सब गंधर्व असुर नाग किन्नर दुख तर कट कट ही मर कट विकट बट बहु कोटि कोटि धावई
जय राम प्रबल प्रताप कौशल राम प्रभु नगन। राम जी की सेना जा रही थी, जैसे ही आराम करती करती और महाराज समुद्र किनारे आगे सबको कहा फल खाओ। कितनी सेना थी। रावण के उधर उस विभीषण समझाने गए, मंदोदरी समझाने गई, विभीषण को लात मार के भगा दिया। माल्य ने समझाया, सबको भगा दिया। रावण के दो दूत गए थे, भगवान ने विभीषण को तिलक कर दिया और महाराज दोनों दूतों ने जाके समझाया, उनको भी मार के भगाया। भगवान 3 दिन बैठे, विभीषण से पूछा क्या करना चाहिए कि महाराज ये समुद्र से पूछो। 3 दिन भगवान बैठे थे, समुद्र ने बात नहीं सुनी। 4थे दिन भगवान ने धनुष उठाया, एकदम समुद्र कांपने लगे। कनक धारवन मणिगण नाना विप्र रूप आयो तरी मानव आया और आगे कहा आप महाराज क्या बनाओ, पुल बनाओ, इसके ऊपर से पुल बनाओ। आपकी सेना में 2 बंदर है, नल और नील, 2 गो, उनको श्राप है, जो भी डालेंगे तैर जाएगा। और महाराज सब भगवान ने कहा ठीक है, समुद्र ये मत लक्ष्मण के मन भावा, सब के सब समझ हो गए। और अब भगवान कहते हैं कि हम पुल बनाने से पहले यहाँ पे भगवान शंकर को स्थापन करेंगे। हनुमान जी आप वाराणसी से एक लिंग लेके आओ, आने में देरी हो रही है। तो क्या किया, सारे ऋषियों से भगवान ने क्या किया, लिंग थाप विधिवत कर पूजा, लिंग को थापा और उनकी पूजा की और उनका नाम दिया रामेश्वरम। राम जिनके ईश्वर हैं ऐसे हैं रामेश्वरम। और जो गंगाजल आके चढ़ाएंगे वो मेरे धाम के अंदर जाएंगे, कावड़ चढ़ाएंगे, बोल दिया। और बोलने के बाद महाराज हनुमान जी लाए, दूसरी जगह रखवा दिया। और इधर क्या हुआ, कहने लगे सेतु बंधन करो। महाराज तरह जगह से पहाड़ आने लगे, सेतु 5 दिन लगे। 5 दिन में सेतु बंधन हुआ। 40 मीटर चौड़ा, 100 जोजन लंबा, 400 किलोमीटर लंबा लंका तक पुल बना दिया। अब सेना चलने लगी, दोनों तरफ पशु पक्षी पक्ष सब इकट्ठे हो गए। भगवान जा रहे थे और महाराज कहाँ पहुंचे, सीधे 1 महीना लग गया जाके पहुंचे। और मंदोदरी सुनो प्रभु आयो। मंदोदरी ने देखा कि लंका का दरवाजा खोला, भगवान आ गए। रावण को समझाया, रावण गुस्से में आ गया, हमारा संध्या को अखाड़ा कर रहा है। भगवान ने क्या किया, मंदोदरी के कान के कुंडल रावण के मुकुट का छत्र काट दिया। और उसके बाद दूसरे दिन अंगद को भेजा। अंगद ने बहुत रावण को समझाया, कहने लगे तू कौन सा रावण है मैं जानता हूँ। अपना पैर रोका लेकिन रावण माना नहीं। तब तीसरे दिन से लड़ाई शुरू हो गई और महाराज पश्चिम द्वार तोड़ दिया हनुमान जी ने, अंगद ने। और इसमें क्या कहते हैं, इंद्रजीत ने लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मारा। हनुमान जी द्रोण पर्वत को लेके गए और उनको संजीवनी बूटी से ठीक किया। और महाराज युद्ध शुरू हुआ, कुंभकर्ण आया, भगवान ने कुंभकर्ण को समाप्त किया। फिर मेघनाथ को भगवान ने, लक्ष्मण जी ने समाप्त किया। रावण के साथ जब लड़ाई हुई तब रावण के बार बार मारे, लेकिन रावण मर नहीं रहा। तो उसके नाभि के अंदर एक क्या था, अमृत का कुंड था, उसको सुखाया। और भगवान ने रावण को विजय प्राप्त की। जानकी जी को लेके पुष्पक विमान में बैठ के भगवान अयोध्या जी की तरफ आने लगे। और अयोध्या में भगवान जब आए तो प्रयागराज से क्या किया, हनुमान जी को भेजा कि जाके देखो, उनको बतलाओ। भरत जी क्या कहते, ये रो रहे हैं भरत जी, कारण कमलनाथ नहीं आए। उस दिन कौन सा दिन था, छोटी दिवाली। छोटी दिवाली को 14 दिए जो दान मंदिर में करते, जरूर करने चाहिए वो 14 साल के लिए। जब भगवान आए, महाराज हनुमान जी ने आके खबर दी तो पीछे से भगवान आए, सबके साथ स्वागत हुआ, सबसे मिलन हुआ। बहुत दिन 2 पुत्र हुए। ये सूर्य वंश का कोटिन वाजपेयी प्रभु की ना, बहुत सारे वाजपेयी यज्ञ किए गए। उनके बाद चंद्रवंश का जब वर्णन आने लगा, जमदग्नि मुनि परशुराम जी का चरित्र आपने सुना। पांचाल, भरत वंश, कौरव, मगध देशी राजाओं का अनु, ग्रह, त्रिवर्ष, जदु, विदर्भ और मधु, सूरसेन, दशा, भोज, वृषि, अंदर, ये सब कौन थे, सब यादव थे। महाराज इनका जब वंश का वर्णन आया और मथुरा के अंदर क्या था, ब्रज के राजा थे सूरसेन के जो पुत्र थे वसुदेव जी। मथुरा के राजा थे उग्रसेन, उनका विवाह